तो वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। हमने इस वचन को पढ़ा है और वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो, पहली बात तो आपको कान को लगाना बहुत ही जरूरी है। और लिखा हुआ है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। किनसे? कलीसियाओं से। परमेश्वर के वचन में इस बात को हम जानते हैं भली भांति। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। कितने दिन? 7 दिन। करेक्ट है? 8वां दिन का जिक्र है क्या? नहीं। कई लोग अभी भी सप्ताह के दिन को मानते हैं। कौन सा सप्ताह का दिन? शनिवार। शनिवार को सप्ताह का दिन मानते हैं और न जाने क्यों मानते हैं ये भी नहीं मालूम। उन लोग समझते हैं कि यहूदी कैलेंडर के अनुसार शनिवार का दिन सप्ताह का दिन है। सप्ताह का दिन बोलते जरूर है, पर ध्यान दीजिएगा, आप और मुझको क्या करना पड़ेगा, इन बातों को अधिक गहराई से जानना पड़ेगा। क्यों 7 दिन का सप्ताह बना? किसी को मालूम है? नहीं मालूम ना? यही तो भेद है। परमेश्वर की परिपूर्णता को दर्शाता है। हालेलुया। उसके बाद 8वां नहीं आता है। परमेश्वर के वचन में 8वां नहीं आएगा, क्योंकि हम मार्ग के अंत में है। ये 7वां जो समय जो चल रहा है ये आखिरी टाइम है। लिखा है कि आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। उसने कहा मैं शीघ्र आ रहा हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई तेरा मुकुट तुझसे क्या कर ले, छीन ले। क्या आपके पास में जो चीज है उस चीज को थामे रहिए। यहाँ पर वचन कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कोई और नहीं सुने रहना। आज के ये भाड़े के भविष्यवक्ता लोग, आपने ध्यान दिया इस बात को? अब मैं यहाँ पर भविष्यवाणी करता हूँ कि चलो आज ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये बातें रिकॉर्ड हो रही है, ये बातें यूट्यूब में जा रही है, ये बातें ऑनलाइन जा रही है। जो कोई सुन रहे होंगे, मान के चलो कि फिल्म इंडस्ट्री को अगर मैं बुलाहट देता हूँ, मान के चलो मैं यहाँ से आंख बंद करके प्रोफेसी करूंगा, मैं भविष्यवाणी करूंगा कि मैं देख रहा हूँ कि ये हीरोइन ऐश्वर्या राय आ रही है करके। समझ में आ रहा है? मेरी भविष्यवाणी का सुनिए थोड़ा सा। तो ये वो अदर जाएगी हवा में और वो यूट्यूब में जाएगी और किसी न किसी दिन ऐश्वर्या राय इसको देख लेती है। किसको? इस भविष्यवाणी को। अरे वो क्या समझेगी, मुझे तो प्रभु बुला रहा है। इसके द्वारा बुला रहा है, पास्टर मगनलाल निराला के द्वारा बुला रहा है। और वो आने के लिए कांटेक्ट होकर दुनिया नंबर ढूंढेगी। अब ऐसे ही कर रहे हैं ना पंजाब वाले, वो देखते रहे और सुनील सेठी आ रहा है और वो राजपाल यादव आ रहा है और वो राखी सावंत आ रही है। वो क्या कर रही, इधर से भविष्यवाणी कर रहा है। मैं देखता हूँ कि सलमान खान आ रहा है, मैं देखता हूँ अमिताभ बच्चन आ रहा है। अरे भाई वो जा करके उधर देख रहे हैं, अरे हमको बुला मिल रही है। प्रभु नहीं बुला रहा है, तुम अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो, हीरो हीरोइन को बुला रहे हो। यहाँ हीरो हीरोइन खड़ा नहीं होंगे, यहाँ रियल हीरो खड़े होंगे। बोली हालेलुया। वो तो आएंगे क्योंकि उनको क्या करना है जान रहे हैं। वो तो ग्राहक समझते हैं आपको, वो तो कस्टमर समझते हैं आपको। जब आप तक आप उनके फिल्मों को नहीं देखेंगे तब तक उनको पैसा नहीं मिलने वाला है। मिलने वाला है क्या? नहीं। इसलिए वो आपके पास आते हैं, इसलिए उनको बीच में आना जरूरी है, इसलिए भीड़ में आना उनको जरूरी है। जब तक वो भीड़ में नहीं आएंगे तब तक उनकी बातें और उनकी फिल्में नहीं चलने वाली है। तो समझ आ रहा है कुछ बात यहाँ पर? जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अगर आप उस कलीसिया के सदस्य हैं, अगर आप उस संदेश में हैं, 7 कलीसिया कालों के बीच के अंतराल है। 7 कलीसिया काल 7 दिन को दर्शाते हैं। ये 7 दिन ही है 7 कलीसिया काल। तो याद रखिएगा, ये जो दर्शाता है इसी के अंतर्गत आप और मैं पाए जा रहे हैं। और 7वां जो भविष्यवक्ता विलियम मैरियन ब्रैनम, उसके बाद में कोई 8वां दूत नहीं है। कई सारे लोग क्या बोल रहे हैं पता है? वो 8वां दूत इधर दिल्ली में आ गया है। दिल्ली में कोई 8वां दूत आने वाला नहीं है। प्रधान दूत एक आने वाला है, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह। बोले हालेलुया। और वो भोर का सब किरणें होंगी। लिखा है ना, भोर के एक जगह में लिखा हुआ है कि परंतु तुम्हारे लिए जो यहोवा का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम क्या हो जाओगे? हालेलुया। ये सारी
तंत्र, सारी बीमारी, सारी गरीबी, सारी कीटाणु, सारे वायरस, सारे पाप, सारे अपराध, सारे जहर, सारे मृत्यु, सबका खात्मा होने जा रहा है। यकीन मानिए, मैं आपको आज बता देता हूं खुल करके कि दुनिया खत्म नहीं होगी, ये दुनिया का तंत्र खत्म होगा, ये जैसा का तैसा रहेगा। क्या रहेगा? इसमें का जो पाप वाला प्रभाव है, जो व्यभिचार वाला प्रभाव है, जो अनैतिकता वाला प्रभाव है, अश्लीलता वाला प्रभाव, ये खत्म होंगे तंत्र। मैं किसी दिन इस विषय में आपको बताऊंगा कि दुनिया जो आने वाली दुनिया है, नहीं आकाश और नहीं पृथ्वी, ये सेल का थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए ये ऐसा कर रहा है ना, समझ रहे? चलिए अब ठीक है। तो हम इस बात को सुन रहे थे और आगे क्या लिखा हुआ है कि जिसके कान सुनने की आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? और नीचे जो जय पाए, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। आमीन। आमीन। जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। और आगे, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवाय जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। और कोई नहीं जानेगा। बोली हालेलुया। हालेलुया। मतलब ये सीक्रेट गिफ्ट है परमेश्वर के लोगों के लिए। जो जय पाएंगे उनके लिए ये चीज दी जाएगी, उनको वो चीज रिसीव होगी, उनको ये चीज प्राप्त होगी। जो जय पाएंगे, जो हारेंगे उनके लिए नहीं है, जो जय पाएंगे उनके लिए ये चीज दी जा रही है। एक श्वेत पत्थर दिया जाएगा, उस श्वेत पत्थर में का नाम लिया हुआ रहेगा, गुप्त मन्ना में से दूंगा करके बोला है। ठीक है ना? गुप्त मन्ना। अब मन्ना क्या है? अब मन्ना जानते हैं, परमेश्वर पहले पहल इसराइलियों को अपनी स्वर्गदूतों की रोटी खिलाई, गुप्त मन्ना में से दिया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन दे, प्योर गोल्डन वचन देने जा रहा है। बोली हालेलुया। तो ध्यान से सुनिए, पिछले बार जब ऐसी दुख तकलीफ आई थी और प्रकाशित वाक्य खुला, तो सोच सकते हैं इस बार अगर दुख तकलीफ आई है और बहुत जल्दी आ गई है, और इसके बाद में क्या चीज खुलने जा रहा है। 1 महीना तक अभी लगातार युद्ध चल रहे हैं, और ये युद्ध का ही नतीजा है। एक डायन से मेरा भिड़ंत हुआ आत्मा में। 2 से 3 बजे तक मैंने युद्ध किया, और मेरा शरीर मुझे साथ नहीं दे रहा। 2 दिन समझ में आ रहा है। लगभग जब मैं आंख खोला, कोई डर कोई भय नहीं था, क्योंकि मैं युद्ध में जय पा करके आया हुआ था। बोली हालेलुया। आराम से आंख खोला, देखता हूँ करेक्ट 3 बज रहे हैं। मैं फिर से शरीर में उठा और उसको स्मरण करते, उसको याद करते हुए फिर से मैं प्रार्थना में बैठना शुरू कर, प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और उसके बाद में उसको एहसास करना शुरू किया कि प्रभु, जो इस बार आपने जो युद्ध कराया है ये बहुत ही डेंजर है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने उसका चूरा बना दिया, जैसा कि एक प्लास्टिक होता है या उसके बाहर में चमड़े होते हैं, चमड़े को छील देने से सिर्फ प्लास्टिक दिखाई देगा। चमड़े के अंदर में होता है हड्डी, तो हड्डी दिखाई दे रहा है। पूरा छील छाल के पचका होते तक मार दिया उसको। समझ में आ रहा है? लेकिन उसके अंदर में क्या हुआ, उसका मालिक आया और उसने क्या बोल दिया, क्या चल क्यों लड़ाई कर रही है, इनको परेशान कर रही है, छोड़ इनको। वो क्या बोल रही है कि मैं अपने शरीर को लेकर नहीं जाऊंगी, तुम बदनाम होगे करके मेरे को बोल रही है। मैं बोला मैं क्या बदनाम होऊंगा, खून तेरा, शरीर तेरा, हड्डी तेरा, मुझे क्या बदनामी है, मैं जा रहा हूँ। तो मैं जाने लगा और जा करके क्या कर रहा हूँ, इधर आने लगा और आकर के देखता हूँ मुड़ करके, तो उसमें फिर से वो मांस और फिर से वो जैसे कि तैसे बन रही है। बोलती फिर तेरे से 1 महीना में मिलूंगी। मैं बोला ठीक है, मिलना 1 महीना में। तो समझ रहे हैं ये क्या, कौन सी बातों को दर्शा रही है? डायन दुष्ट आत्मा एक चर्च है। क्या है? स्त्री है। वो इस रीति से प्रयास कर रही है कि हम इनको निगल लें, हम इनको चबा जाएं, हम इनको खत्म कर दें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। और याद रखिए,
आप जब तक चर्च नहीं आते हैं तब तक आपको वर्तमान स्थिति मालूम नहीं होती। आज लिख के ले लो इस बात को कि मैंने क्या देखा, उन बातों को बताता हूँ आपको। जगह जगह में अकाल पड़ेंगे, जगह जगह भूई डोलेंगे, और लिखा है कि लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, और जगह जगह ये सारी बातें होंगी। ये तो पीड़ाओं का आरंभ है। क्या है? पीड़ाओं का आरंभ है। तो ये 24 अध्याय है मत्ती सुसमाचार, और उसके बाद में पीड़ाओं का आरंभ के बाद में ध्यान से सुनना, जब ये सब समाप्त हो चलेंगे, अब चले जाइए मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय और उसका आखिरी आयत को पढ़िए। उसके बाद में हम 25 अध्याय के आयत में 1 में जाएंगे। हाँ, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा। उसका उधर आगे देखिए। चौदह पद 24 से पढ़िए, 24 से 27 तक। महासंकट का आरंभ 24 से पढ़े। जी। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। अब सुनिए क्या लिखा है परमेश्वर का वचन में। क्या क्या? झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। अरे ये कौन सी भविष्यवाणी चल रही है आज? तुम अलमारी पाओगे, तुम्हारा व्यापार बढ़ जाएगा। ये संसार की तरफ खींचने वाले लोग हैं, ये संसार में आपको रखने वाले लोग हैं। इससे आपका आत्मा का उद्धार नहीं होगा, इससे आपका प्राण नहीं बचेगा। किससे आपका प्राण बचेगा? और वह है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का प्योर वचन। बोली हालेलुया। समझ आ रही है कुछ बात? मैं आपको उलझा कर, मैं आपके लिए भविष्यवाणी करके, मैं आपके लिए बैंक बैलेंस बढ़ा करके, मैं आपको कार की भविष्यवाणी करके, मैं आपके लिए अलमारी की भविष्यवाणी करके, मैं आपके लिए विला की भविष्यवाणी करके, बहुत बड़ा बंगला की भविष्यवाणी करके आपको मैं नरक ले जा रहा हूं, और कुछ नहीं है। क्यों जानते हैं? अगर एक सच्चा भविष्यवक्ता होगा तो वो बोलेगा दुनिया को ठोकर मारो और सीधे स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो जाओ। बोले हालेलुया। विश्वास करते हैं? सही बात है कि गलत है? आज के झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता से आप सावधान रहिए। इन लोगों से आप बिल्कुल सावधान रहिए। और वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने जिस बातों को बताया था, क्योंकि वो यहूदा गोत्र का सिंह था जिसने गरजा था, अगर आप उसके संतान है तो आपको भी वैसे ही गरजना पड़ेगा। बोलिए हालेलुया। शान जोखिम में रखना पड़े तो पड़ जाए, लेकिन आपको ये सच्चाई के वचनों को प्रचार करना पड़ेगा। बोले हालेलुया। हम उनके तरह नहीं, झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता की तरह नहीं, आपको ये प्योर वचन को बताना पड़ेगा। लिखा इधर, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता क्या खड़े होंगे? उठ खड़े होंगे। ये अंतिम दिन में लिखा हुआ है कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। और आगे, और बड़े चिन्ह और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। और अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। अरे ये क्या बात है? हो सके तो चुने हुओं को भरमा दे, मतलब क्या है? आप ध्यान से सुनिए। चुने हुओं को भरमाए कैसे जाएंगे? कैसे चुने हुए भरमाए जाएंगे? आपको संसार से चुन करके प्रभु ने इस मैसेज में लाया, ये इन टाइम मैसेज में लेकर आया, अंत समय के सुसमाचार में लेकर आया, ओरिजिनल बपतिस्मा को दिया, ओरिजिनल सुसमाचार को दिया, ओरिजिनल वचन को दिया। इसके बाद आपका दिमाग धोखा खाता है और भ्रमित होकर आप जाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा में दूसरे संस्था में जाकर बपतिस्मा लेते हो। यह है भटक जाना, यही है भरमाए जाना। समझ आया कुछ बात? आप इधर ओरिजिनल में आने के बाद अगर उधर चले जाते हो, वापसी कर लेते हो, ये है भरमाए जाना। जिसकी मति मारी गई हो और जिसका प्राण को नाश होना हो, वही उधर जाएगा। समझ आई बात? तभी तो यहाँ पर लिखा हुआ है, झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और हो सके तो चुने हुओं को क्या कर देंगे? भरमा देंगे। हमारे चर्च में से कितने भी प्रिय भाई बहन लोग क्या किए? यहाँ पर इस वचन को पाए, इस बपतिस्मा को लिए, ओरिजिनल प्रभु भोज के मेज में शामिल होकर के क्या किए? खाए पिए, और उसके बाद में उनको यहाँ पसंद नहीं आई। ये यहाँ का ये जो सीधा साधा रोल मॉडल पसंद नहीं आया, उनको चकाचौंध पसंद आई और वो डिस्को भांगड़ा में चले गए और उधर जाकर बैप्टिज्म ले लिए, और उधर जाकर रात में प्रभु भोज खाने के बजाय दिन में प्रभु भोज खा रहे हैं। उधर जाकर एक रोटी का
में शामिल होने के बजाय उधर ब्रेड की टुकड़ियां खा रहे हैं। इसकी टुकड़ियां, ब्रेड की टुकड़ियां खा रहे हैं। तब सोचिए, ओरिजिनलिटी को उन्होंने पाया और उसके बाद में डुप्लीकेट में जाकर क्या कर रहे हैं, भरमाए गए। सोचो तो इनका क्या हाल होगा। मैं तो आपको बोलता हूँ 7 साल का क्लेश होने के बाद भी आपके लिए एक चांस है, लेकिन क्या, कैसा चांस है? जब तक आप पशु के छाप को नहीं लेते हैं, 666 को नहीं लेते हैं, तब आप जा करके जंगलों में जाना और पहाड़ों में चले जाना, गुफाओं में चले जाना, वहां पर उपवास के साथ प्रार्थना करना, कहना प्रभु मैं शैतान के छाप को नहीं लेना चाहता और नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं एकांत में आ गई हूँ, एकांत में आ गया हूँ, तू मेरा उद्धार कर। वहां पर भी आपके लिए रास्ता खुलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पल का इंतजार करते रहे। मैं तो चाहता हूँ कि वो पल का इंतजार ही ना करें, वो पल हमारी जिंदगी में आए ही ना, उससे पहले हम रैप्चर में चले जाएं। बोलिए हालेलुया, आमीन। हम वो 7 साल के क्लेश में क्यों पड़े? हम नूह क्यों बने? और एक बात आपको स्पष्ट रीति से बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेज, पहला जो खिंचाव होता है, पहला जो पड़ाव होता है, उसमें इंसान सिर्फ धर्मी ठहरता है। क्या ठहरता है? धर्मी ठहरता है। उसके बाद में पवित्रीकरण आता है। क्या आता है? उसके बाद में क्या आता है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आता है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा। धरती का 3 प्रोसेस है, इस पृथ्वी का 3 प्रोसेस है, इस जहां का 3 प्रोसेस है। पहली बार जब प्रभु आया, जब सेवक लोग आए, जब अब्राहम आया, जब मूसा आया, तो ये सब जो आए वो सिर्फ विश्वास से धर्मी ठहरते थे। किसे? विश्वास। नूह के बाद इधर देखिएगा, पृथ्वी को जल प्रलय की गई। क्यों? ये क्या चीज है? ये तो पानी का बपतिस्मा को दर्शाता है ना। लेकिन पानी का बपतिस्मा के बाद में ध्यान से सुनना, आज भी उस जहाज में पाप हो रहा था, आज भी वो नूह पापी बन रहा था, आज भी वो नूह शराब पी रहा था, आज भी नूह खेती बाड़ी कर रहा था। बपतिस्मा के बाद इंसान क्या सोचते हैं? पूरा बदल गया? नहीं, अभी भी वो पाप की दशा में रहता है, क्योंकि सिर्फ भीगा है। वो क्या हुआ है? भीगा। उन्हें रहना, इसीलिए बोलते हैं ना, पहले क्या था? सूखा पापी था, अब क्या हो गया? गीला पापी हो गया। नूह तब भी क्या कर रहा था? पाप कर रहा था, शराब पी रहा था। ये प्रक्रिया है। तंत्र खत्म नहीं होता उसके अंदर में, कीटाणु विषाणु वायरस खत्म नहीं होते उसके अंदर में, पाप के विलासाएं खत्म नहीं हुई थी उसके अंदर से, पाप की इच्छाएं खत्म नहीं हुई थी, व्यभिचार की वो क्या बोलना चाहिए, कीटाणु खत्म नहीं हुआ था उसके अंदर से। लेकिन जिस दिन एक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा धरती के लिए बाकी है, आग का बपतिस्मा बाकी है धरती के लिए। जिस दिन आग का बपतिस्मा आएगा, इसका प्रोसेस अभी बाकी है। जिस दिन आग गिरेगी, उस दिन ये पृथ्वी का तंत्र पूरा खत्म हो रहा है। ये सारी चीजें राख होगी। तो लिखा है कि धर्मी दुष्टों के राख में क्या करेंगे? चलेंगे। वो कैसे धर्मी चलेंगे पता है? सीधे साधे भोले वाले, जो झूठ बुराई लंपन को नहीं जानते, वे धर्मी चलेंगे। परमेश्वर के बेटे बेटी चलेंगे, उसमें कदापि विश्वासघाती और ये झूठ बोलने चाहने वाले, गढ़ने वाले, लिखा है वो बाहर रहेंगे। लिखा है, साफ साफ लिखा है ना। इसी बात को समझिए, प्रकाशिका में जो लिखा है। तो आज देखिए, जितने झूठ के चाहने वाले लोग हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, और जितने प्रभु के लोग में भी बहुत सारे लोग हैं। इधर हम वचन को अगर पढ़ेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। आगे पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? और अद्भुत काम दिखाएंगे, और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। चुने हुओं को भरमा दे। 25 पद। देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया। देखो प्रभु कहता है, देखो मैंने तुमको पहले से ये कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें, यदि वह तुमसे कहें, देखो वह जंगल में है, देखो पंजाब में है, ये जंगल में है, तो बाहर न निकल जाना, तो बाहर नहीं निकलना। या देखो वह कोठरियों में है, कोठरियों में है, तो विश्वास न करना, तो विश्वास नहीं करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम में चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। कैसा होगा? हेलो चर्च, कैसा होगा? यीशु मसीह का आगमन कैसा होगा? इधर वचन में लिखा है, क्या सुन रहे हैं आप लोग? कैसे होगा? बिजली की नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, सारे लोग बोलिए कैसे होगा? फिर से पढ़िए वचन को। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। मतलब समझ रहे हैं क्या लिखा है? देखो, पलक झपकते लिखा है ना। इतना तेजी से होगा वो चीजें
कि लोग जो है ना चुक जाएंगे। सारे लोग क्या बोल रहे हैं, वो धीरे 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 ऐसे सीढ़ी दर सीढ़ी उतरता आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। वचन में प्रभु ने खुद बोल दिया है, मेरा आगमन इस रीति से होगा, परमेश्वर का पुत्र आगमन ऐसा होगा। जैसा क्या लिखा है, पूर्व से बिजली चमकती है और पश्चिम में छिप जाती है, क्या लिखा है ना। हाँ क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, जैसा कि देखे ना बिजली कड़र से करती है और क्या हो जाती है, अचानक से लुप्त हो जाती है, वैसा ही मनुष्य का पुत्र का आगमन होगा। आगे, जहाँ लोथ हो हाँ वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। जब हिंदी बाइबल पढ़ते हैं तो जहाँ लोथ हो वहां गीत लिखा है ना। आप इंग्लिश बाइबल में जाके देखिए, ये गिद्ध के जगह में उधर ईगल लिखा है। ईगल माने उकाब। उकाब क्या खाते हैं, जिंदा मांस। गिद्ध सड़ा मांस भी खा सकता है, लेकिन उकाब क्या खाते हैं, ताजा। और याद रखिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। हम इंसान, क्या आज तक आपने किसी जानवर, किसी पक्षी, किसी पशु को खाना पका के खाते देखा है? नहीं। तेल हल्दी मसाला मिर्ची खाते देखा है? सब हरा साग सब्जी खाते हैं। आज भी चीन के लोग 100 साल जीते हैं, लेकिन इंडिया में देखिए कितना वजन क्या हो गया, आयु घट गई। क्यों? परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में दुख देकर मुझे बहुत ही अच्छा किया। क्यों जान रहे हैं? इससे मेरी खोपड़ी समझ में आ गई कि मुझे हरा साग सब्जी ज्यादा खाना है। चावल मैं इतना सा खाता हूँ, 1 कटोरी चावल मुश्किल से। क्यों मैंने छोड़ दिया? जितने लोग पका के खा रहे हैं ना, इससे आयु घट रही है। कच्चा चीज को खाना शामिल कीजिए। आप चना खाइए, आप मूंग खाइए, आप जितने चीजों को खा रहे हैं ना, उनसे ज्यादा पौष्टिक आहार मिलेगी आपको। 42 प्रकार के तत्व चाहिए डेली, ये शरीर को, इस बॉडी को 42 तत्व, 46 तत्व चाहिए। क्या क्या? प्रोटीन, मिनरल, तो क्या क्या चीज चाहिए रहेगा? कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, है ना। ये सारी चीजें हमको, विटामिन डी चाहिए। क्यों बोलते हैं विटामिन डी की कमी है? इसको तुम लो, नींबू को पियो, खाओ। क्यों बोलते हैं? ये सारे फल फ्रूट। अच्छा, बाइबल मैंने आपको बता दिया था ना क्या खाना है करके। परमेश्वर ने क्या खाना बनाया था? जिस दिन मनुष्य परमेश्वर की योजना से बाहर गया, जिस दिन मनुष्य परमेश्वर की योजना से बाहर गया, जिस दिन मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसी दिन से उसकी मौत होनी शुरू हो गई, उसकी आयु घटनी शुरू हो गई। और याद रखिएगा, जिस दिन आप परमेश्वर के वचन का पालन करना शुरू कर देते हैं, उस दिन लिखा है कि आयु बढ़ना शुरू हो जाती है। बोले हालेलुया। यहोवा का भय माना बुद्धि का मूल है। परमेश्वर का भय मानते हैं तो आपकी आयु बढ़ना शुरू हो जाती है। मैं तो बोलता हूँ कि मैं ये काम करके क्या कर रहा हूँ, बुद्धिमानी का काम कर रहा हूँ। मैं ये जितना भी तेल मसाला मिर्ची वाला जो है ना, पूरा साइड कर दूंगा। सिर्फ फल फ्रूट ही खाओ। ज्यादा लंबा समय तक चलना है और बीमार नहीं होना है, ये आपको अपनाना ही पड़ेगा। आयुर्वेद में वापस आना ही पड़ेगा। इसमें आयुर्वेद क्या है? ऋषि मुनि लोग क्यों जंगल में रहते, फल कंद मूल क्यों खाते? मैंने आपको बताया था ना, किसी को भेजा था। पहले जमाने के आदि मानव लोग क्या करते थे? पत्ते खाते थे, कंद मूल खाते थे। क्या खाते थे? अच्छा, आपने देखिएगा, जितना उछल कूद करने वाले प्राणी हैं, बंदर को कितने लोगों ने देखा? सब देखे ना? बंदर ने कभी खाना पका के खाया? क्या खाता है वो? फल खाता है, पत्ता खाता है, हरा साग सब्जी खाता है, लेकिन देखिए उसके अंदर में कितना स्टेमिना है, कितना उछल के यहाँ से वहां जा सकता है। क्या आप जा सकते हैं? बताओ, ताकत कितनी घट गई। आयरन की कमी हो गई, ताकत घट गई ना। विटामिन की कमी हो गई, आज आंख से धुंधला दिखाई दे रहा है। सही है? क्या खाए रहे हम लोग? आज क्या चीज को खा रहे हैं? केमिकल, पेस्टिसाइड, केमिकल, जहर, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, अंग्रेजी खाना को हम खाए जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि पेट भरे जा रहे हैं। पेट भरने से कोई मतलब नहीं है। आपके बॉडी को एनर्जी चाहिए, वो पौष्टिक आहार चाहिए। आज मुझे एक व्यक्ति देखा, बोलता है कि दाऊ तोरे नाश्ता ठीक है, हम तो पी के मर रहे हैं। सुबह 5 बजे से उठ करके पीना शुरू कर दे, इधर क्या डालना शुरू कर दे रहे हैं। याद रखिए, हम इंसान उठते ही जहर डाल रहे हैं मुंह में। क्या कोलगेट घिसते कि नहीं घिसते हैं? उसमें जहर मिला है कि नहीं मिला है? आयुर्वेद को छोड़ करके
आप अगर इधर क्लोजअप खींचते हैं, इधर आप कोलगेट खींचते हैं, इधर आप कुछ भी खींचते हैं ना, उसमें देखिएगा उसमें क्या लिखा रहता है? सोडियम बेंजोइट क्लोराइड 6 ppm अप्रोक्स लिखा रहता है। मतलब क्या है? केमिकल सुबह उठते ही जहर डाल रहे हैं, पहले दांतों में जहर लगा रहे हैं, उसके बाद तो पूरा दिन भर जहर ही जा रहा है। इसीलिए प्रभु ने जो झटका मुझे दिया, पिछले साल से मुझे झटका दिया, अब मैं सब समझ गया कि प्रभु ये तेरा संकेत है मेरे लिए कि मुझे अब ऐसा शाकाहारी बन जाना चाहिए। बोले हालेलुया, हालेलुया। चिकन। अच्छा देखिए, एक बात और मेरी जहन में ये बातें आ रही है। एक जगह में ऐसे बैठा हुआ था, मैं सुन रहा था, इंसान 84 लाख योनियों से होकर के पार होता है और इंसान जन्म पाता है। तो मैं अगर कैलकुलेशन करूंगा यहाँ पर, चलिए ठीक है, मेंढक की आयु कितनी है, कितना दिन जीता है मेंढक, कितना दिन जीता है, उसके बाद में कुत्ता कितना दिन जीता है, उसके बाद में कछुआ कितना दिन जीता है, उसके बाद में ये बैल कितना दिन जीता है, उसके बाद में ये हाथी कितना दिन जीता है। उतना दिन जी जी करके वैसे में फिर आपका 60 साल क्यों होता है? आपको तो 1000 वर्ष जीना चाहिए ना। सही है कि गलत है? तो सारे लोग वही बोलते हैं ना, ये दिमाग में क्या कर दिए, खोपड़ी में भूसा भरा दिए। वो बोलते हैं ना, तुम्हारे ब्रेन में कोई रंग नंबर ठोक दिया है। क्या कर दिया है? और आपको भ्रमित कर दिया गया। ये कोई ऐसे 84 लाख योनि से कोई पार नहीं होता है। इंसान जन्म, सर्वश्रेष्ठ जन्म एक ही बार होता है। अगर ऐसा होता तो सोचिए जरा सा, आप 1 साल के लिए कीड़ा होते, कितने साल के लिए? 4 दिन के लिए तितली होते, कितने दिन के लिए? 10 साल के लिए कुत्ता होते, कितने साल के लिए? मुर्गी 60 दिन जीती है मात्र, कितने दिन? अब बताओ तो, किधर किधर से किधर किधर कहां कहां जाओगे? सबको उनका डेट बाय डेट देखिए, वो कितना दिन जीता है, कितना दिन क्या करता है, कितना दिन क्या करता है। मैंने सारे पशु पक्षियों को पका के खाते नहीं देखा सिवाय इंसान के। और सारे पशु पक्षियां, याद रखना, कोई रात के बाद में खाना नहीं खाते, सिर्फ इंसान ही खाता है रात को 10 बजे तक। 7 बजे से पहले खा के बंद कर दीजिए। पहले जमाने में, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी बीमार नहीं पड़े, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और 7 बजे के बाद उधर खाना नहीं खाते। हमारे चर्च के विश्वासी भाई बहन याद रखिएगा, हम लोग प्रार्थना के लिए जाते हैं 10 बजे, हम लोग खा के आते हैं 10-11 बजे, है ना? सही है ना? अगर उन चीजों को आयुर्वेद में अगर तलाश करेंगे तो हम लोगों का खान पान और ये सारा चीज पूरा चेंज हो चुका है। इसीलिए हम लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सारी चीजें आती चली जा रही है, क्योंकि हमने जिन चीजों को लेना चाहिए, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन कर रहे हैं ना, परमेश्वर की आज्ञा से क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। किसी ने मुझे नाश्ता करा दिया शाम को, मैंने आया घर में 8:30 बजे, मैं बोला देखा टाइम तो 8:30 हो गया है, अब तो मुझे खाना नहीं चाहिए। मस्त पानी गर्म किया, पानी पिया, वैसे सो गया। सुबह फ्रेश अगर उस समय खा देता तो पेट अटपटा सा लगता, और सुबह भी क्या लगती, अरे एकदम मेरा पेट भरा भरा जैसा है। गैस क्यों बन रहे हैं? तेल 7 से पहले अगर हम लोग खाना खा लेते हैं तो वो आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको आज वचन के साथ साथ ये इन सारी बातों के बारे में आपको क्यों बता रहा हूं, इसलिए कि आप इसमें आशीषित हो और अपने जीवन को बढ़िया मजबूत कर ले। बोलिए हालेलुया। तो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। ऐसा ही आना होगा। जहां लोथ हो वहां उकाब इकट्ठे होंगे, गीत नहीं। ऐसे बहुत सारे रेफरेंस को मैं आपको इंग्लिश बाइबल में बता दूंगा, बहुत सारे। देखिएगा, एक जगह में क्या लिखा हुआ है पता है? वचन में, नीति वचन में लिखा है कि जिसने स्त्री है ब्याह ली, उसने उत्तम पदार्थ पाया। इंग्लिश बाइबल में पढ़ के देखो, ब्याह का नाम ही नहीं होता। आप जाके पढ़ के देखिए कहां पर लिखा है, नीति वचन में लिखा है ना? हो सकता है वो 18 अध्याय उसका 12 पद आसपास लिखा है नीति वचन में। लेकिन जब मैंने उसको, मेरी खोपड़ी थोड़ी सी सटकी और बोलता हूँ कि मैं इसको इंग्लिश में देखना चाहिए। इंग्लिश में क्या करना चाहिए?
देखना चाहिए। आज कितने सारे लोगों ने स्त्री ब्याह करके पूरा रोज लड़ाई झगड़े मैं बोलता हूँ स्त्री ब्याह ली, उत्तम पदार्थ पाया। उत्तम पदार्थ क्या चीज है आगे हम देखते हैं। तो उसको इंग्लिश में मैंने देखना शुरू कर दिया, तो वहां पर ब्याह का जिक्र नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे उस वचन को जी 18 का 22 में है ना, क्या लिखा है? उसने स्त्री बिहाली, उसने उत्तम पदार्थ। ये तो हिंदी में लिखा है ना, आप इंग्लिश में पढ़ के देखो भाई। चलिए क्या जी भी किंग जेम्स वर्जन बाइबल इंग्लिश में निकाल के देखिए, क्या वहां पर मैरिज का, क्या वहां पर विवाह का जिक्र आया है? पढ़िए तो जरा सा। findeth a wife, findeth a good thing and फाइंड इट माने ढूंढना, आगे and good thing गुड थिंग and obtained forever of the Lord. फॉरएवर ऑफ द Lord. लॉर्ड। बस हो गया? हो गया। तो यहाँ पर मैरिज लिखा है क्या? नहीं। आप बताओ तो हिंदी में कितना थोड़ा सा मिस्टेक बाय मिस्टेक करके बहुत सारी चीजों को ठुसा दिए घुसा दिए। और इधर इंग्लिश बाइबल हम पढ़ने से क्या पता चल रहा है? ब्याह का नाम ही नहीं है। विवाह का नाम है क्या? इधर हिंदी में क्यों लिख दिया जिसने स्त्री ब्याह ली? अच्छा, स्त्री को ब्याहा जाता है क्या कि कुंवारी को ब्याहा जाता है? उसमें भी तो है ना, उसमें लिखा है ना, मैंने एक यहोवा की सहायता से पुरुष पाया लिखा है। हाँ, लेकिन पुत्र बच्चा मिलता है, पुरुष। बच्चा मिलता है ना, एक शिशु मिलता है, छोटा सा नन्हा सा बालक मिलता है, लेकिन उसमें पुरुष को पाया लिखा है। इधर देखिए जिसने स्त्री ब्याह ली, बड़ा विचित्र है भाई। हिंदी बाइबल अगर पढ़ेंगे ना तो अभी आप पूरा आपका कंफ्यूजन डिफ्यूजन सब कुछ हो जाएगा। लेकिन सेत के टाइम में वो बच्चा लिखा है। मेरे कहने का मतलब याद रखिएगा कि इंसान धर्मी ठहरने के बाद भी पाप कर सकता है, और पवित्रीकरण जब बपतिस्मा पाने के बाद भी पाप कर सकता है। क्योंकि उदाहरण एक जबरदस्त वहां पर है, नूह बपतिस्मा पाने के बाद भी जहाज में पाप हो रहा था, और नूह जब वो जहाज के पार इधर आ गया तो खेती बाड़ी कर रहा था, और उसके बाद में वो शराब पी रहा था, क्योंकि आग का बपतिस्मा अभी तक आया नहीं था। वो आया लूत के समय में, वो आया अब्राहम के समय में। एक आग का बपतिस्मा अभी बाकी है, और जिस दिन जिस व्यक्ति के अंदर में आग का बपतिस्मा आ जाता है, यकीन मानिए स्वयं परमेश्वर आ जाता है, क्योंकि वो उस तंत्र को खत्म कर देता है, उस इच्छा को खत्म कर देता है, उस विचार को खत्म कर देता है जो इंसान को पाप कराता रहता है। वो पाप की अभिलाषाएं खत्म हो जाती है, वो इंसान का विचारधाराएं खत्म हो जाती है, वे टोटल तरीके से खुदा के कंट्रोल में हो जाता है। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा उसको ले चलता है। बोली हालेलुया। क्या आप चाहते हैं अपना खुद का स्टीयरिंग खुदा के हाथ में हो? यस। आमीन। तो उसके लिए आपका बपतिस्मा बहुत ही जरूरी है। अगर आपका बपतिस्मा मिल गया तो यकीन मानिए आप चाहोगे जिधर जाना उधर नहीं जा पाओगे, जिधर परमेश्वर चाहेगा उधर आपको ले जाएगा। सही है? यस। बात आपने ध्यान दिया है, लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ। कोई भी लोग आपकी बुराई करें आप दुखी हो जाते हो, और कोई प्रशंसा करे तो आप सुखी हो जाते हो। मतलब आपका जिंदगी का कंट्रोल, आपका जिंदगी का स्विच उसके हाथ में, रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में। दुआ करो कि ये स्विच, ये रिमोट कंट्रोल स्वयं आपके हाथ में होना चाहिए। आमीन। आमीन। कोई दुखित वाली बात हमको बोल दे रहा है और हम उसके पास से दुखित हो जा रहे हैं, इसका मतलब हमारा स्विच उसके हाथ में है। सही है ना? अरे उनसे हमें क्या फर्क पड़ेगा, वही दुखित करे तो या कोई प्रशंसा करे तो, इसका स्विच हमारे हाथ में होना चाहिए। आमीन। सही है कि गलत है? सही है ना? नहीं तो दूसरा आपको क्या करते चला जाएगा, बुराई करके चला जाएगा और आप उदास होकर बैठे रहोगे। कोई कुछ भी बोल दिया और आप चुपचाप खामोश होकर बैठे रहोगे। तो हम क्या बता रहे थे, आगे चले हम चले जाते हैं। अब यहाँ पर वापस आते हैं और उसके बाद में परमेश्वर के वचन को देखते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका कुछ पद में। तो मैं पिछले रविवार को एक बहन की स्टोरी बताया था। कहां पर वो कहां थी? संत जोवेन ऑफ आर्क। लगभग 200 साल बाद जब कलीसिया को मालूम हुआ कि इन्होंने क्या किया है,
पता है ये बहन के अंदर में पवित्र आत्मा उतर आया था, आग का बपतिस्मा पा गई थी और इसने उन संस्था वाली बातों को झकझोड़ा, उनको पूरी रीति से नखलेट किया और उनका विरोध में खड़े हुई। तो सारे लोगों ने क्या बोला पता है, ये डायन है करके, ये चुड़ैल है करके लोगों ने क्या कर दिया, जला दिया। ये कौन? ये पोप, रोमन साम्राज्य, ये सारे आर्क बिशप लोग थे, रेवरेंड लोग थे, इन्होंने क्या कर दिया, उसको खूंटे से बांध करके जला दिया। और उसके बाद में जब 200 साल बाद मालूम हुआ तो उन्होंने क्या किया पता है कि उसकी कब्र को खुदवाए। जितने पोप थे, जितने बिशप लोग थे, रेवरेंड लोग थे, याजक लोग थे, उनकी कब्र को खुला करके उनके कब्र को नदी में फेंकवा दिया। मतलब सम्मान देते हैं क्रिश्चियन लोग, क्या करते हैं कि कब्रिस्तान को भी सही सलामत मतलब संभाल के रखते हैं। आज भी देखिएगा ये याकूब का कब्र है, ये दाऊद का कब्र है, ये अब्राहम का कब्र है, ऐसा कर करके उन लोग रखते थे। तो इन्होंने क्या किया, लेकिन ऐसा करके उन लोग अपने पाप को, मतलब पाप का प्रभाव को अपने हाथ से धो नहीं सके। इन लोग जो सिस्टम इन्होंने अपनाया था, इन्होंने उस लेडी को खत्म करके, उस कुंवारी बहन को जबेन आप आर्क को खत्म करके इन्होंने अपने ऊपर में पाप का भार ले लिया। ऐसा किए भी कि याजक के कब्रों मैंने कब्र खोद करके उनके हड्डियों को नदी में फेंकवा दी, इससे उनका दोष कम नहीं होगा। बाइबल में कहा हर एक शहीद का लहू उस स्त्री में पाया गया था। तो क्या वे ऐसा करके आपने सोचा कि वे अपने हाथों से लहू को धो डालेंगे? नहीं धो पाएंगे। यही तो निकोलियन की शिक्षा थी, यही तो निकोलियन की शिक्षा है। ये हर युग में से होते हुए आगे बढ़ी। अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे। मसीह कलीसिया ने क्या किया, बाबुल से विवाह किया। किससे? बाबुल से। और बाबुल कौन है जानते हैं ना? कहां से निकला ये बाबुल? कहां से निकला? निम्रोद शहर से ना। निम्रोद सिटी से उधर आकर देखेंगे तो बेबीलोन बना। बेबीलोन से आगे जाकर देखेंगे तो ये अपना शैतान अपना स्थान को स्थानांतरित कहां पर कर दिया पता है? पिरगमुन में। बाबिल से लेकर के वो पिरगमुन तक सफर तय किया और पिरगमुन में अपना सिंहासन खड़ा कर दिया, सिंहासन लगा दिया। और पिरगमुन का मतलब होता है विवाह। क्या होता है? और बिलाम की शिक्षा तुम्हारे बीच में वे हैं जिनके पास बिलाम की शिक्षा है। प्रभु ने क्यों कहा यहाँ पर? कहां पर? 2 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को क्या करते हैं? मानते हैं। अरे वो मसीह की शिक्षा को मान नहीं सक रहे हैं और बिलाम की शिक्षा को मान रहे हैं। वो परमेश्वर के वचन को सही रीति से प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो संस्थागत प्रचार कर रहे हैं। 45,000 डिनोमिनेशन, ये एक भी परमेश्वर के वचन को सही रीति से तो पेश करते। आज संसार में उद्धार आ जाता, आज संसार में कल्याण आ जाता, आज संसार में पवित्र आत्मा आ जाती, आग का बपतिस्मा आ जाता। आज पूरी रीति से ये संसार क्या हो जाता पता है? रैप्चर के लिए तैयार हो जाता, दुल्हन तैयार हो जाती। लेकिन सबके सब झूठे बपतिस्मा में चले गए, सबके सब झूठे सुसमाचार में चले गए, सबके सब डुप्लीकेट सुसमाचार में चले गए। इसलिए और संस्थागत अपना क्या कर लिया? रजिस्ट्रेशन करा लिया। और उसके बाद में मैंने बताया था ना, पिछली बार बताया था, जितने प्रेरित लोग हैं ना, ये 11-12 प्रेरित लोग हैं, इन सब का संस्था बताइए मेरे को, इन सब का डिनोमिनेशन बताइए। कोई ऐसा यूनिटी इनके अंदर में था, लेकिन इनका कोई संस्था बताइए, इनका कोई चर्च का नाम बताइए कि फलाना चर्च लिखा है? नहीं। क्यों गुरु जी? इनके पास कोई बाइबल कॉलेज थी? इनके पास में कौन सी डिग्रियां थी? इनके पास में पवित्र आत्मा की डिग्री थी। बोले हालेलुया। तो समझ रहे हैं उसने क्या बोला? पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। अरे मानना है तो यीशु मसीह की शिक्षा को मानो ना। क्यों बिलाम की शिक्षा एक्स्ट्रा उधर घुसा रहे हो? और बिलाम की शिक्षा क्या है? जिसने बालाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तु खाएं और व्यभिचार करें। यही तो है बिलाम की शिक्षा। मतलब बिलाम की शिक्षा क्या थी? वो मसीह कलीसिया को बाबुल के साथ में, या मसीह की प्योर कलीसिया को संसार के साथ में, या मसीह की प्योर कलीसिया को राजनीति से जोड़ दे।
ऐसा कदापि नहीं करना। ऐसा ही उसने किया था। मसीह कलीसिया ने बाबुल से विवाह किया। परिगमन का अर्थ है विवाह। अब बिलाम की शिक्षा, तो हम जानते हैं कि इस्राएल परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। क्या यह सही है? सही है? इस्राएल परमेश्वर के चुने हुए लोग थे कि नहीं? यस और नो? बोले सारे, बोले हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। घर से आया हूं जैसे आपको लगना चाहिए। वे पेंटिकोस्टल थे, उनके बीच में आत्मा थी। वो मूसा जब उसने लाल समुद्र को पार किया या मृत्यु के समुद्र को पार किया था, लाल समुद्र लहू को दर्शा रहा था। किसको दर्शा रहा था? लहू को। पता है एक बार कि लाल सागर पूर्ति से क्या हो गया था? लहू सा हो गया था। ये लाल सागर जो दिखा, लाल सागर क्यों नाम रखा गया? नील नदी क्यों बोली गई? यर्दन नदी क्यों बोली गई? इनका सबका एक एक एक, एक मीनिंग है, एक एक महत्व है। लाल सागर पार करने के बाद यर्दन नदी आ गई थी। प्रतिज्ञा के देश में यर्दन नदी थी। वे सारे शक्ति से काम लेने वाले जिन्होंने हमेशा ही उसे और इस्राएल की सारी संतान को पीटा था। किसने पीटा था? मूसा ने हाथ को ऊपर उठाया और आत्मा में गाने लगा। बोले हालेलुया। लाल सागर क्यों बोली गई पता है? अब याद रखना, मैं आपको क्या बताया था उसका। जब मिस्री सेना इस्राएलियों का पीछा किए और इस्राएली प्रजा जब उस लाल सागर से पार होकर के, और पता है 50 मंजिल का बिल्डिंग वहां पर डूब जाएगी जहां से इस्राएली पार हुए हैं। सोच सकते हैं कि एक ही रात में पानी को उसको खाली करना और उसके बाद में उसमें कितने कीचड़, कितने नमी, कितने क्या पाए जाएंगे, और इतने अंदर से उतरना और फिर से निकल करके उतने 50 मील ऊपर ऊंचा जाना मुश्किल था, असंभव था। लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए कांच का सड़क या सोने की सड़क बना दी, इसलिए उनके चक्के नहीं फंसे। उनके गाय, बैल, ऊंट, बकरी, मुर्गी सब जा रहे थे साथ में, कोई नहीं फंसे, सब के सब निकल गए थे। और जब उसी रास्ता में मिस्री आना जब चाहे तो फिरौन की सेना समेत और फिरौन की सब समेत उसको क्या कर दिया? डुबा के, क्योंकि उसके चक्के फंस गए। और आज उनका चक्का अभी भी मौजूद है। तो ध्यान दीजिएगा, आज आपको आवाज उठाने की आवश्यकता है। आज उन विरोधियों को आवाज उठाने की आवश्यकता है, कहने की आवश्यकता है। तुम प्रूव करके बता दो, हिस्ट्रिकली प्रूव करके बता दो उन चीजों को कि वहां पर अभी अयोध्या कांड में इतने 1 अरब 60 लाख, कितना? 1 अरब 60 करोड़ लोग। अरे वो जगह ही नहीं है इतना बड़ा कि 1 अरब 60 करोड़ इंसान को पकड़ दे। और आज इंडिया की आबादी कितनी है? इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 127 करोड़। तो वहां पर 1 अरब 60 करोड़ इंसान आएंगे कहां से? 1 अरब 60 करोड़ हाथी आएंगे कहां से? सही है ना? आवाज उठाने की जरूरत है। बोले हालेलुया। आप कैसे प्रूव करोगे कि वो ईश्वर थे? अगर मान के चलो कि कुरुक्षेत्र आप प्रूव नहीं कर पाते तो वहां पर जितने भी, अच्छा एक बताइए, गीता जो बोलते हैं ना, उसको लिखने वाला जो किसने लिखा, किसने सुना? किसने सुना? अर्जुन नाम का व्यक्ति किससे बात कर रहा था? 2 जन तो बात कर रहे थे आपस में, किसने सुना? कोई प्रूफ है? प्रूफ कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे ना। आवाज उठाने की आवश्यकता है, इसलिए बोलते हैं ना, उठाओ आवाज, भारत आवाज उठाओ। एक व्यक्ति ने पूरा विश्व को हिला दिया, अभी पूरे विरोधियों का मुंह बंद कर दिया। उसने बोल दिया, मैं जो प्रचार कर रहा हूं मसीहत होने के नाते, मैं मसीह प्रचार करना बंद कर दूंगा। जितने को मैंने सुसमाचार सुनाया सब हम लोग घर वापसी कर लेंगे, हिंदुइज्म में आ जाएंगे। क्यों बोला उसने? अगर ये प्रूफ कर देते हो तो कौन मैका लाल प्रूफ करेगा? इसी में है दम। हम तो यहाँ पर हिस्ट्रिकली हम तो प्रार्थना करके बता रहे कि देखो प्रभु आज भी अंधा को चंगा कर रहा है, आज भी लंगड़ा को चंगा कर रहा है। बोली हालेलुया, आमीन। उसने पूरे यूट्यूब में धमाका मचा दिया है, उसने पूरे हमारे इंडिया को हिला कर रख दिया है। कितने सारे लोग जवाब दे रहे हैं, और फोटो वीडियो इसको वो रोल मॉडल जो भी किए, इसको छोड़कर आप एकदम प्योरली प्रूफ नहीं कर पाएंगे। वो ईश्वर काल्पनिक है। और याद रखिएगा, ये सारे गीता, महाभारत, ये कितना क्या क्या बोलते हैं ना, ये सब ग्रंथों में मूर्ति पूजा मना है।
मूर्ति पूजा पाप है, सब लिखा हुआ है। सब लिखा हुआ है। लेकिन क्या है पता है, बहस करने के चले के लिए आए, लेकिन पढ़ने के लिए कोई नहीं है। कोई नहीं आ रहे। अरे पहले पढ़ कर आओ, उसके बाद बहस करना। आप पहले यही बोल देना, आपको वेद मालूम है? नहीं। शास्त्र मालूम है? नहीं। संविधान मालूम है? नहीं। तो जाओ पहले, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तुम्हारे जैसे व्यक्ति से मैं मुंह नहीं लगाऊंगा। तुम होते कौन हो? हालेलुया। इस बार जब कोई ऐसा आए, याद रखिए आपको सबको सामना करना पड़ेगा। आमीन। क्योंकि पिछले बार हमको एक संकेत मिला है ना, पिछले बार आए थे नहीं, इस बार एक कमांडर भी आए, पूरा फोर्स आए, फिर भी आपको हमको खड़े होना पड़ेगा। बोले हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, वे सारे शक्ति से काम लेने वाले जिन्होंने हमेशा ही उसे और इस्राएल की सारी संतान को पीटा था, मूसा ने हाथ को ऊपर उठाया और आत्मा में गाने लगा। हम में से हर एक जन मूसा हो सकता है। आमीन। हाथ को उठा करके आपको और मुझको भी गाना गाना है। और इसी रीति से क्या होगा, जब हम पीछे प्रभु यीशु मसीह के लाल लहू में देखते हैं, हर एक पुराने शराबी को, हर एक पुरानी बोल को, हर एक अश्लील स्त्री को, हर एक पुरानी गंदी चीज जिसे हमने कभी अपने जीवन में किया था, वे सारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मरे हुए हैं। क्या हुए हैं? वो मरे हुए हैं। सारी चीजें, ये सारे पाप मरे हुए हैं, ये सारी गंदगी मरी हुई है, ये सारी अश्लीलता मरी हुई है, ये सारी जितनी भी है ना, ये सब मरे हुए उधर यीशु मसीह के लहू में। क्योंकि मूसा ने जब हाथ उठाया, उधर लाल सागर लाल रंग का दिखाई दे रहा है। और पूरी रीति से मिस्रवासी क्या हो गए थे? पी नहीं पाए थे। और लहू का प्रतीक क्या था? सब जगह में प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे रहा है, सारे जगह में प्रभु यीशु मसीह का प्रूफ प्रमाण दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या इन लोग इस बात का प्रूफ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। आज जिस रीति से हिंदुइज्म टिंग टांग करते हैं ना, हम सनातन धर्म, सनातन धर्म, किधर से सनातन धर्म? सनातन तो हमारे पास है। हाँ, एक सनातन तो हमारे इधर ही है। सनातन ईश्वर भी है हमारे साथ। हालेलुया। तो समझ रहे हैं इस बातों को? देखिए, वे सारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मरे हुए हैं, जो हमें आत्मा में गाने को लगाता है, जो हमें आत्मा में गाने को लगाता है। शरीर में मरे हुए वो सारी चीजें, लेकिन आप कर मुझको आत्मा में गाने के लिए लगाते हैं। बोले आमीन। और याद रखना, उस दिन आपको और मुझको पैर थिरकाना है, नाचना है। उस रीति से जबरदस्त तैयारी करना, आज से तैयारी करना शुरू कर दो। जिनको गाना गाना है, पहले कंप्लीटली तैयारी किए रहना, क्योंकि वहां पर सिंग सॉन्ग प्रोग्राम होगा। तो प्रोग्राम में आपको अच्छे से अच्छे गीत पेश करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग रहेंगे, सारे एरिया के लोग रहेंगे वहां पर। भवन का उद्घाटन है, वो जगह हिलनी चाहिए, वो जगह की नींव हिलनी चाहिए, और वहां पर परमेश्वर का तेज उतरना चाहिए। क्योंकि इससे पहले 1 महीना पहले ही अंधकार की शक्ति क्या बोल रही है पता है? मैं 1 महीना बाद आऊंगी करके अल्टीमेटम देकर गई है। मैं बोला देखते हैं तेरे को कितने दम है तुझ में, क्योंकि मैंने उसको ये आम की गुठली की तरह निचोड़ दिया, फिर भी उसके अंदर में फिर से नया मांस आ जा रहा है, वो फिर से ताजी मोटी होते चले जा रही है। मतलब वो ऐसी शक्तियां हैं कि तुम मार आत्मा को मारोगे तो फिर से उसके अंदर में वो क्या कर रही है, वो शरीर रूप धारण कर ले रही है। मैं बोले इतना मारने के बावजूद भी प्रभु ऐसा है। उसने क्या बोली, 1 महीना बाद आते हैं। 1 महीना हमारा टाइम ओवर हो गया ना, 1 महीना बाद हम लोग मीटिंग को, नहीं तो इसी महीना में करने वाले थे। अभी चुनाव का सीजन आएगा, 1.5 महीना 2 महीना बोल रहे हैं, आचार संहिता लगेगी। सुनो, सिगरेट, तंबाकू और बुरी आदतें और बाकी हर एक चीज मरी हुई है प्रभु यीशु के लहू में। तब हम हाथ को उठाकर आत्मा में गा सकते। बोलिए आमीन। आत्मा में हाथ उठा करके आत्मा में कौन गा सकता है? वही गा सकता है जो इन सबको मरा हुआ समझता है। हर वो नशा, हर वो पाप, हर वो व्यभिचार, हर वो अपराध, हर एक प्रकार के गुनाह ये तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, यीशु के लहू में डूबकर मरे हुए हैं ये। देखो मरियम ने क्या किया, वो भविष्यद्वक्तिनी थी। उसने सांझ को मतलब झांझ को उठा करके क्या किया,
बजाना आरंभ किया और आत्मा में नाचने लगी। बोली हालेलुया। ये जितने इधर मरियम है ना, सब उधर झांझ उठाना। भवन के उद्घाटन में आपको झांझ उठाना पड़ेगा। अब पता है जब संदूक आगे आगे जा रहा था और वहां पर स्थापित होने के लिए यरूशलेम के भवन में, मंदिर में स्थापित होने के लिए जब संदूक जा रहा था तो आत्मा में दाऊद नाचने लगा था। बोले हालेलुया। उस दिन ऐसा गाना तैयार किया रहना वर्शिप लीडर भाई, उन सारे गीतों को तैयार करके रखना। इस भवन में तेरी आराधना वो तो चलेगी, मैं तो प्रभु के घर को चला, ये गाना चलेगा। ऐसे ऐसे गाना को दिन तैयार करके रखे रहना। 2 दिन का है और कितने बार आराधना वर्शिप करने का मौका मिलेगा, उन सभी में आराधना से संबंधित, भवन से संबंधित गीतों को आपको उठाना है और सबको नाचना ही होगा। आमीन, हालेलुया। तो सुन रहे हैं, वो इस्राएल की पुत्रियों ने किनारे पर उन झांझों को बजाते हुए उसका अनुसरण किया और वे भी आत्मा में नाचने लगी। सच्चे पेंटिकॉस्टल थे वे। क्या थे वे? सच्चे पेंटिकॉस्टल थे। उन्होंने ऐसा गीत गाया, उन्होंने ऐसा आत्मा में नाचा। आज की तरह नहीं, लिपस्टिक की रंग एकदम लाल रंग की रंगों की लिपापोती किए हुए हैं और इस रीति से आधे अधूरे अंग डिजाइन वाले कपड़े पहन करके, मकड़े की तरह जाल बना करके, इधर बाल को कटिंग करा करके, कैसे सुड़ेल भूतनियों जैसे दिखते रहते हैं। चर्च में दिखाई देते रहते हैं, बड़े बड़े चर्चों में जाकर देखना। अरे भाई भी हम बोल रहे हैं कि हम लोग डिस्को डांस कर रहे हैं, नहीं। सच्चे पेंटिकॉस्टल ये थे। ये मरियम झांझ उठाकर गाने लगी थी, ये मूसा वहां आत्मा में गाने लगा था, नाचने लगा था और सारी इस्राएल की पुत्रियों ने उसका अनुसरण किया और वे भी आत्मा में नाचने लगी। ये सच्चे पेंटिकॉस्टल थे, ये सच्चे पेंटिकॉस्टल थे। फिर यदि आप ध्यान दें, वे जब मोआब में आए, कहां पर आए? क्योंकि वे यात्रा कर रहे थे ना। ये जब वहां से वहां पर आत्मा में तो गा चुके, गाने के बाद में जब वो मोआब में आए, मोआब देश में आए, मोआब देश से उनको होकर जाना था। जैसे आप और मैं क्या कर रहे हैं, हमको आत्मा के बपतिस्मा पाकर, मतलब आत्मा में बपतिस्मा पाने के लिए आपको और मुझको संसार के रास्ते से होकर गुजर के जाना पड़ रहा है। तो जब इन लोग गुजर के गए मोआब के रास्ते से, तो इन लोगों ने क्या किया पता है? मोआब के डिस्को भांगड़ा को देखा, मोआब के नाटक को देखा, मोआब के टेलीविजन को देखा, मोआब के जितने भी थे ना, उन सारी चीजों को देखना शुरू कर देते इन लोग। हमको और आपको देखना नहीं है। परमेश्वर ने बोला है कि उधर मुड़ना नहीं, उधर देखना नहीं, दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, सीधे चलते जाना। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहे हैं? यहाँ पर मैं क्या कर रहे हैं? चलो थोड़ा सा इधर कर लेते, थोड़ा सा इधर कर लेते। ये बकरी तेरा मुंह नहीं मारना। आपको परमेश्वर ने प्योर बनाया है, प्योर चलते चले जाना चाहिए। बोले हालेलुया। नहीं तो होगा क्या? होगा कैसे? होगा क्या मालूम है आपको? आप छूटेंगे, रैप्चर से छूटेंगे, 7 साल के कलेश में जाएंगे। परमेश्वर का दंड विधान यही है, आपको 7 साल के कलेश में जाने के लिए देगा वो। अगर आप इन बातों में फंसे रहेंगे, जयवंत नहीं हुए रहेंगे, तो आपको उधर लेकर नहीं जाने वाला है। कुछ समय के लिए आपको और मुझको उधर लेकर रखेगा, उसके बाद में वापस पृथ्वी पर फिर से आएगा। तीसरा आगमन जो है वो, थर्ड आगमन जो है वो यहीं पर शासन करने के लिए दुल्हन के साथ आएगी। और लिखा है कि 12 सिंहासन इधर, 12 सिंहासन इधर, मतलब 12 प्रेरित पुराने नियम के और 12 प्रेरित नए नियम के। मतलब यहूदी कलीसिया और अन्य जाति कलीसिया दोनों प्रभु के साथ में रहेगी। बोले हालेलुया। समझ में आ रहा है? और 12 प्राचीन, 24 प्राचीन लिखा है, 12 प्राचीन पुराने नियम के और 12 प्राचीन नए नियम के, दोनों कलीसिया एक साथ दिखाई देगी। एक तरफ ये अन्य जाति और एक तरफ इजरायली। अन्य जाति कलीसिया में आप और मैं है, इजरायली में वो यहूदी लोग हैं। तो समझ आ रहा है? ये कब होगा? ये तब होगा, ये मिलेनियम जिसको बोलते हैं, सहस्त्राब्दी जिसको बोलते हैं, वहां पर होगी। और उसी घड़ी लिखा हुआ है वचन में, अगर आप पढ़ेंगे तो जितना अभी के देखिए, जितने बच्चे लोग हैं ना, उनके ज्ञान के सामने में बड़े बड़े बुजुर्ग फैल हैं। इतना तेज दिमाग। अरे हम तो 7 साल के, हमारी उम्र में 7 साल के, 8 साल के थे, फिर भी नंगे घूमते थे। अभी देखो पैदा होते ही कपड़े पहन रहे हैं। सही है ना? पैदा होते ही वो स्कूल का हर चीज इधर जान रहे हैं, और उनको स्कूल नहीं भेजेंगे फिर भी वो पूरा ज्ञान इधर भर पड़ा। क्यों? क्योंकि लिखा है कि वे पहले परमेश्वर के सिखाए हुए होंगे। बोलिए आमीन। और सारे तंत्र खत्म होने जा रहे हैं। आप देखो बच्चा, इतना छोटा सा बच्चा, 1.5 साल 2 साल 3 साल का हुआ है, इतना तेज दिमाग, फटाफट फटाफट। आप जितना नहीं जानते यूट्यूब देखना वो जानते हैं। वो फिर इधर बोल रहे हैं
खिलौना वाला कार्टून, गाड़ी वाला कार्टून बोल के आपसे आप हारा देंगे, नहीं है ना? ये बच्चे क्या लिखा हुआ है कि ये बच्चे कैरेट के बिल में क्या डालेंगे? हाथ डालेंगे। आमीन। समझ आ रहे हैं कैसा युग आ रहा है? शेर की जो हिंसक जो प्रभाव वो खत्म हो जाएगा। शेर और मेमना एक साथ चरा करेंगे। ये कौन सा समय आ रहा है? ये तंत्र खत्म हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगी, पाप बुरे अपराध सब खत्म हो जाएंगे, गाली गलौज सब खत्म हो जाएंगे। इसी संसार की बातें की जा रही है। वो उधर और कोई दुनिया नहीं बनाने वाला है, परमेश्वर बन चुका है। बस इसको अपडेट करने की आवश्यकता है, इसको अपडेट करने की आवश्यकता है। तो ध्यान से सुनना। आप वो मोआब में आए, अब हम वापस आ रहे हैं, हम वहां पर हैं। अब बिलाम की शिक्षा, किसकी शिक्षा? बिलाम की शिक्षा। मोआब कौन था जी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मोआब कौन था? पता है आपको? नहीं मालूम ना? बाइबल पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? उत्पत्ति की पुस्तक की बात कर रहा हूं मैं। बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हेलो, तो मोआब कौन था? लूत का बेटी का बेटा था क्या? यस, लूत की बेटी का बेटा। मतलब लूत की बेटियों ने जो व्यभिचार किया अपने पिता के साथ सो करके, वहां से पैदा हुआ था मोआब। एक का नाम था मोआब, इस्राएल का भाई था मोआब। किसका भाई? इस्राएल का भाई था मोआब। आगे देखते हैं कितने लोग जानते हैं कि मोआब कहां से आया। तो ठीक है, जो मोआब है मैं उसे संकरित कहूंगा। संकरित बीज, संकरित व्यक्ति, मिलावट। कैसे? उस मोआब की शुरुआत लूत की पुत्रियों से हुई। किसकी पुत्रियों से? पता है उस वक्त जब सब नगर को जला करके राख कर दिया गया था, नगर को फूंक दिया गया था, तो ये लूत की बेटियों ने क्या बोला पता है? अरे पूरी दुनिया खत्म हो गई, सिर्फ हम ही 3 बचे हैं संसार में। कितने? 3 ही बचे हैं हम लोग, सब तो खत्म हो गए। हमारे जो मंगेतर थे वो भी खत्म हो गए। अब हम क्या करेंगे? चल हम अपने बाप को दारू पिलाते हैं, शराब पिलाते हैं, उसके साथ सो जाएंगे और बच्चा जो होगा उससे वंश उत्पन्न करेंगे। लेकिन ये परमेश्वर की दृष्टि में गलत था। हम लोग कई बार क्या करते हैं पता है? परमेश्वर की योजना को न लेकर अपना दिमाग लगाते हैं। अब्राहम ऐसा दिमाग लगाया और वहां पर इस्माइल पैदा हो गया और आज भी इस्माइल लड़ रहा है। याद रखना, उसी रीति से आप और मैं क्या करते हैं, कई बार परमेश्वर की मूल योजना से हटकर दूसरा तरफ दिमाग लगाते हैं और वही हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाता है। नहीं, परमेश्वर की मूल योजना में बने रहिए। आप देखिए, अगर वो 99 साल में भी अगर संतान देता है तो हो सकता है वो शेर हो। आमीन। विश्वास करते हैं ना? परमेश्वर ने अब्राहम को जो संतान दिया इसहाक, वो कोई और नहीं, इसहाक स्वयं प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक था। चलिए आगे देखते हैं। लूत को उसकी अपनी ही पुत्री से एक बालक था जिसकी 2 संतानें थी और मोआब उनमें से एक था और उसी ने मोआब नाम के राष्ट्र को गठन किया, उस जाति का। और असल में लूत अब्राहम का भतीजा था। क्या था? अब्राहम का भतीजा। सही है? यस। अब्राहम का भतीजा था ना? हाँ। अब्राहम का भतीजा था, जो वास्तव में वापस उसी रेखा पंक्ति में आता है। हम यह जानते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि वे पागान नहीं थे। क्या नहीं थे? ये जो मोआब जो थे ना, पागान नहीं थे। जैसा कि हाल ही में बताया गया, याद रखें वे विश्वासी थे। क्या थे जी? विश्वासी। अब जहां यहां इस्राएली प्रतिज्ञा किए देश के लिए उन मोआबी सड़क पर आए। किसकी सड़क पर आए? मैं जो बता रहा हूं उसको एकदम बारीकी से ध्यान से सुनते रहिए। हम भी यात्रा कर रहे हैं। हम यात्रा करते करते वक्त क्या कर रहे हैं पता है? आपके और मेरी हालत बता रहा हूं। हम यात्रा कर रहे हैं संसार में, लेकिन संसार का इधर टेलीविजन थोड़ा सा है, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं 2 मिनट क्या होता है। लड़की बाजियां तो चलो थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। लेकिन हमको और आपको इधर नहीं मुड़ना, इधर नहीं मुड़ना, सीधे चलते चले जाना है। इधर
प्रतिज्ञा के देश में, बोलिए आमीन। हालेलुया। तो ये इस्राएली प्रजा क्या कर रहे थे, मोआब के रास्ते में, मोआब की सड़क में जब गए, मोआब की सड़क में मोआब ने एक राष्ट्र बना लिया था, मोआब राष्ट्र में ये लोग चलते गए तो इन्होंने क्या देखा पता है, अरे वहां की स्त्रियां सुंदर सुंदर हैं, अरे वहां के यहाँ मतलब डिस्को भांगड़ा चल रहा है, वहां तो जरा क्या बोलते हैं उसको, रॉक एंड रोल चल रहा है उधर, और क्या उसको क्या बोलते हैं अभी भी जो चलता है, डांस, फलाना जगह में डांस चल रहा है, डीजे चल रहा है, ये सारी चीजें, ये संसारिकता है ये। और ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, और सड़क पर आए, अपने लिए मार्ग को बनाते, ठीक उनके कर्तव्य को पूरा कर रहे थे, और यहाँ ठीक रास्ते में मोआब देश आता है। कौन सा देश आता है? उन्होंने मोआब के पास दूत भेजे और कहा, हम तेरे देश से होकर जाने दे, हम तेरे भाई हैं। गिनती की पुस्तक 21 अध्याय 21 और 22 पद पढ़िए। ये मोआब के रास्ते में आए और मोआब से कहने लगे, ये इस्राएल के लोग कहने लगे, इस्राएल, क्योंकि इस्राएल का भाई था मोआब, और मोआब से कहने लगे, अरे मोआब भाई, तूने अपना राष्ट्र बना लिया है, हम तेरे सड़क में से होकर जा रहे हैं, हमको एक यात्रा करना है। आज भी आपको और मुझको उनके रास्ते से कई बार जाना पड़ता है, हमको भी रिक्वेस्ट करना पड़ता है, हमको एक मीटिंग करनी है यहाँ पर, हमें मीटिंग को करने दो, लेकिन क्या करते हैं लोग, विरोध करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? तो वैसा ही बात है, आगे बढ़िए। तब इस्राएल ने एमोरियों के राजा सीहोन के पास दूतों से यह कहा, इस्राएल ने एमोरियों के राजा सीहोन के पास दूतों से यह कहला भेजा, हमें अपने देश में से होकर जाने दे। देखो बोला ना, मैं देखो हमें अपने देश में से होकर क्या करने दे, जाने दे। हम मुड़कर किसी खेत या दाग की बारी में न जाएंगे। ये होना चाहिए, ये बातें होनी चाहिए, हम मुड़कर किसी खेत या किसी बारी में नहीं जाएंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप मुड़कर इधर जा रहे हैं, मुड़कर उधर जा रहे हैं, मुड़कर उस खेती में जा रहे हैं, मुड़कर उस खेती में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए उसने इन्हें क्या किया था, क्या मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, क्या कमिटमेंट किया, दोनों के बीच में क्या संधि हुई, दोनों के बीच में क्या कंप्रोमाइज हुई। आगे, न किसी कुएं का पानी पिएंगे, और वचन में क्या लिखा है, तू अपने ही कुएं का पानी कि किसी दूसरे के कुएं का पानी नहीं पीना। आगे, और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाए, तब तक सड़क ही से चले जाएंगे, तब तक हम सड़क ही चले जाएंगे। तो भी सीहोन ने इसराइल को अपने देश से होकर जाने न दिया। तो भी सीहोन ने क्या किया, इसराइल को अपने सड़क में से होकर जाने न दिया, नहीं दिया, हमेशा अड़ा आता है ना। वरन अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके इसराइल के सामना करने के लिए जंगल में निकल आया। जंगल में क्या किया, निकल आया। अरे तू कौन होता है हमारे रास्ते से आने वाला? आज लोग बोल रहे हैं, अरे तुम कौन होते हो कि इधर से पार होकर उधर जाने वाला? मैंने एक दिन आपको सपना बताया था, मैंने आपको एक दिन दर्शन बताया था। क्या बताया था? वो अपना हाथिया लिए हैं, किसको? नदी को, और मुझे जाने नहीं दे रहे उस पार। वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये हमारा स्थान है तो इसमें नहीं आ सकता। वो बोल रहे नहीं, इसमें तो हमारा स्थान, इसमें तो नहीं आ सकता। तो मैंने क्या प्लानिंग किया पता है, ये तो इसमें जाने नहीं दे रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इनके ऊपर चढ़ूंगा, और पुलिया जो बना हुआ है ना, ओवर ब्रिज, वहां से चलकर उस पार चला जाऊंगा। बोले हालेलुया। अब देखता हूँ कि मुझे जाने देते हैं कि नहीं देते हैं। आमीन। अभी ओवर ब्रिज क्या जानते हैं? ये ओवर ब्रिज कुछ और नहीं, ये निचली रास्ता नहीं है, ये ऊपर का रास्ता है, वो उकाब काल है। बोले हालेलुया। समझ आ रहा है? मनुष्य को पकड़ सकते हो, शेर को पकड़ सकते हो, और वो क्या थी, तीसरा प्राणी क्या था? बैल को पकड़ सकते हो, लेकिन उकाब को पकड़ के दिखाओ, है हिम्मत तो। ये उकाब की चाल लिखा है ना, उकाब की चाल समझ में नहीं आती, तो उकाब की चाल को कोई समझ नहीं सकता। तो हम और आप उकाब के श्रेणी में हैं। और उकाब कैसा करेगा? उकाब के लिए मार्ग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो उड़ के जाएगा। बोलिए आमीन। उस देश में जाना है तो आपको उड़ कर जाना पड़ेगा। बोलिए हालेलुया। मैंने रास्ता अपना के देखा कि इसमें से पार होकर चले जाऊं, और मुझे ये पता चल रहा है कि बस यहाँ तक, टांग तक आएगी पानी, लेकिन इससे तो कपड़े भीग जाएंगे। मैं बोला जा करके देख रहा हूँ, लेकिन जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सारे रुकावट डाल रहे हैं, तो इधर से नहीं जा सकता बोल रहे हैं मेरे को। मैं बोला ये तो बड़ा मुश्किल की घड़ी है, इसलिए मैं क्या करूंगा, अब सीधा उधर जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा प्रभु से, और वो गाड़ियां आ रही हैं, वो ओवर ब्रिज में जा रही, उधर से चला जाऊंगा। उसके बाद में मुझे ये समझ में आया आज की ये तो उकाब का पक्षी है, उकाब का पंख है, जो इसमें जाने की जरूरत नहीं, उनके साथ में घुलने मिलने की जरूरत है, सीधा उकाब में चले जाओ।
उकाब के पंखों में चले जाओ। बोले हालेलुया। सही बात समझ में आ रहा है? अगर आपको भी वैसे करके जाना पड़ेगा तो परमेश्वर के वचन में बने रहिए, परमेश्वर की शिक्षा में बने रहिए, आगे बढ़ते चलिए। 22 तक 22 तक तो हो गए हैं। हाँ। यहोश को आकर उनसे लड़ा, और यहोश को आकर उनसे लड़ा, यहोश में आकर के उनसे क्या किया उसने? लड़ा। ये सिहोन मोआब जो पूरी संख्या है वो इस्राएल प्रजा से लड़ना शुरू कर दिए। उनसे इन्होंने क्या संधि किया था, क्या कमिटमेंट किया था? हम तेरे रास्ते से चल के जाएंगे, मार्ग में चले जाएंगे, लेकिन इधर का पानी नहीं पिएंगे, उधर का पानी नहीं पिएंगे, इधर ताका झाकी नहीं करेंगे, हम तेरे साथ घुलेंगे मिलेंगे, सिर्फ हमें रास्ते में जाने दे, पार हो जाने। लेकिन उसने क्या जाने दिया? नहीं दिया ना। आगे देखते हैं। अब देखिएगा, अब मोआब निकुलइयों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ध्यान से सुनते रहिए, बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं। ये मोआब निकुलइयों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अभी उधर बोल रहे थे ना हम लोग विशुष में कि निकुलइयों की शिक्षा से घृणा करता है, तो मैं भी घृणा करता हूँ, बोला है ना। तो अब निकुलइयों की शिक्षा क्या है? ये मोआब को दर्शाता है। ये मोआब की शिक्षा निकुलइयों की शिक्षा को दर्शाता है। और इस्राएली सच्ची कलीसिया को दर्शाता है। इजरायली जो प्रजा है वो सच्ची कलीसिया को दर्शाता है। कौन सी कलीसिया को? और वो बिलाम उन बिशप पोप में से एक था। और ये आज बिलाम जो है और आज के जो बिशप है, आज के जो पोप है, आपके आज के जो रेवरेंड है, ये झूठे भविष्यवक्ता है, झूठे भविष्यवक्तिनी, ये झूठे पोप, ये सारे लोग है ना, इनको दर्शाता है वो। कौन? बिलाम। अब देखो आप और मैं कैसे में सच्चे इजरायली हैं यहाँ पर पता चलता है। ये पुराना नियम प्रतिछाया थी आज के नया नियम की। आप और मैं भी सेम यात्रा कर रहे हैं, बस थोड़ी सी आधुनिकता आपके बीच में आ गई है और हम स्वयं वैसे ही गुजर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको बताना चाहा, वहां पर 7 कलीसिया काल आपको बताऊंगा, वहां पर 7 कलीसिया का स्टेज आपको बताऊंगा पुराने नियम में। ये क्या इससे कम है? क्या जो आज दिखाई दे रहा है ये कम है क्या? पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वहां पे पोप थे कि नहीं थे? वहां बिशप थे कि नहीं थे? वहां सच्चे प्रजा इसराइली थे कि नहीं थे? और वहां निकुलइयों की शिक्षा थी कि नहीं थी? सब थी। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था, परमेश्वर अपना जन्म ले लेता है लेकिन आत्मा छोड़ देता है। शैतान भी अपना जन्म ले लेता है लेकिन अपना आत्मा छोड़ देता है। ये दोनों का सेम वैसे है, लेकिन अंतर है। क्या अंतर है? परमेश्वर अपना सच्चाई का प्रभाव रखता है और शैतान अपना बुराई का। तो आगे देखते हैं हम। अब देखो और समझो, सांसारिक मसीहत, ये क्या थे? ये सांसारिक मसीहत। अब हम देखेंगे कि वहां दान पाया हुआ मनुष्य था। कौन? बिलाम। क्या पाया हुआ था? बिलाम ने क्या देखा ना, मैं आज परमेश्वर से पूछता हूं, आज परमेश्वर को पूछता हूं क्या जवाब देता है। तो ऐसा उसने बोला ना, दान पाया हुआ था। तो आज जितने भी लोग हैं ना वो सिर्फ दान पाए हुए हैं, आत्मा नहीं पाए हुए हैं। और दान से बढ़कर आत्मा है। बोलिए आमीन। समझ आ रहे हैं? दान पाया हुआ हूं तो मैं इधर से उधर भविष्यवाणी करूंगा, गुरु जी आपके घर में ऐसे 3 बेटियां हैं, आपके अलमारी में इतना 1000 रुपया रखा है, ये दान है। लेकिन अगर आत्मा पाया हुआ रहूंगा तो सीधा साफ बोलूंगा कि गुरु जी ये ठीक नहीं है आपके लिए, आपको परमेश्वर के राज्य के लिए ये वचन इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। आमीन। जिससे उनका आत्मा उद्धार पाएगा, जिससे उनका प्राण उद्धार पाएगा, जिससे उनका शरीर उन्नति में जाएगा। ये नहीं, हम दिमाग में काम नहीं करते। ये निकुलइयों की शिक्षा क्या है? दिमाग वाला है। और हमारा शिक्षा जो है सीधा दिल में जाएगा। आपको बुरी लगे, कड़वा लगे, लेकिन ये हमेशा के लिए आपको उधर रैप्चर में लेकर के जाएगा। आमीन। बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, ठगारी फुसारी वाला काम नहीं करना है। जो बोलना है डंके की चोट में बोलना है और सच बोलना है। और इससे चाहे लोगों को दिल में चोट पहुंचे, घायल हो, और उसको अगर मेडिसिन की तरह ले लेते हैं तो वही चीज उनको चंगा कर सकता है। बोलिए आमीन। लिखा है ना, अंत के दिनों में खरे उपदेशक सहन नहीं कर सकेंगे, अपने कानों को खुजली को मिटाने के लिए क्या करेंगे? अपने लिए उपदेशक बटोरेंगे। हाँ, नहीं पास्टर तू बैठ, पास्टर बैठेगा तो ठीक है, पास्टर तू थोड़ा सा ड्रिंक मार पी, सब ठीक है। पास्टर को जैसा चाहे न चाहे वो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। ये पहले आपको हम छोड़ देंगे, सीधा पहले चले जाएंगे प्रभु के पास में। हालेलुया। आपको इन चीजों का पालन करना पड़ेगा। तो समझ लीजिए, आगे जाते हैं।
ये दान पाया हुआ मनुष्य था, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। उनमें से बहुत से अच्छे बोलने वाले वक्ता थे, हो सकता है इससे भी कहीं अधिक ज्यादा बोलने वाले वक्ता हो, स्पीच करने वाले हो, भाषण देने वाले हो, इतना दिमाग में काम करने वाले हो। आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 5 पद को पढ़ के देखिए। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 उसका 5 पद। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 उसका 5 पद। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, अरे वचन कहता है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। वो बोलेंगे हम भी मसीह हैं, हम भी मसीह हैं, हम प्रभु को मानते हैं, हम लोग भी चर्च जाते हैं, हम लोग भी ऐसा करते हैं। वैसे तो बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। क्या उनके दिल में यीशु आया? क्या उनसे आप परख करके उनको क्या पाएंगे? तभी तो वचन बोलते हैं कि तूने उन्हें परख कर झूठा पाया। वो प्रेरित कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने आप को प्रेरित कहते हैं। अपने आप को प्रेरित कहते हैं, परंतु है नहीं। तूने उन्हें परख कर क्या पाया? तूने झूठा पाया। झूठा पाया। इसलिए आज हम अपने यहाँ नाम क्या कि ये सब नहीं लिखते भाई। परमेश्वर की क्वालिटी हमारे अंदर जो है वो जानता है। तूने उन्हें परख कर क्या पाया? झूठा पाया। तो इधर हम आगे पढ़ते हैं, पढ़ो। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, भक्ति का भेष तो धरते हैं, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, परंतु परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानते। ऐसों से परे रहना, ऐसों से दूर रहना, ऐसे से परे रहना। ये शक्ति को नहीं मानते। भक्ति का भेष तो पकड़ेंगे, वैसा सेम टू सेम ड्रेस रहेगा। वो हो सकता है कार में आएंगे, लेकिन वो बोलेंगे हम मसीह हैं। मैंने बताया था ना एक पास्टर की कहानी। वो इधर से डिग्री पार करके गया हुआ था, डिग्री पास होकर के गया हुआ था और चर्च में बैठ गया था पादरी बन करके। और जब उनको बोला गया कि पास्टर जी चलेगा कि नहीं, तो बोलता है चलेगा, लेकिन कांच के गिलास में नहीं, परंतु स्टील के गिलास में देना। किस गिलास में? क्योंकि स्टील के गिलास में लाल कलर दिखेगा नहीं ना, मैं उसका आसानी से ले सकता हूँ। उसने ये भी बोला था आप ये मत समझना मुझे कि परमेश्वर ने मुझे आपके बीच में भेजा है, परंतु मुझे संस्था ने भेजा है, मैं इसीलिए तैनात हूँ, पास्टर इसीलिए बना होकर के उसने बोला था। तो हम वो नहीं है जो इंसान ने बनाकर भेजा है, वो है जो परमेश्वर ने बनाकर भेजा। बोली हालेलुया। और परमेश्वर का वचन सच्चाई से सुनाते और सिखाते हैं। आमीन। समझ आ रहा है? इसके लिए हमें कुछ 2 रुपए मिलता नहीं है। हमने संस्था से कोई अभी तक पेमेंट नहीं लिया। अगर पेमेंट लेते रहते तो सोच सकते हैं हम इस हालत में नहीं रहते। अब आगे जाते हैं, उस मूल पेंटिकॉस्ट पर वापस जाएं, वहां से दूर नहीं जाएं। यदि आप दूर जाते हैं तो आप नष्ट हो जाते हैं। उस आशीष के साथ बने रहें, ऐसा ही है आशीष को पाना। मूल पेंटिकोस्टल जो कलीसिया है, एक व्यक्ति जब बोलता है कि मैं पेंटिकोस्टल हूं, तो पेंटिकोस्टल स्वभाव कहां उसके अंदर में? पेंटिकोस्टल की आशीष कहां उसके अंदर में? पेंटिकोस्टल वाली बपतिस्मा कहां उसके अंदर में? पेंटिकोस्टल वाला वचन कहां उसके अंदर में? पेंटिकोस्टल वाला जो देखिए, आज जितने लोगों ने चर्च बनाए हैं, जितने लोग चर्च बना करके अपना अपना रूल्स रेगुलेशन और सारा सिस्टम को बना रहे हैं, उन सब से मेरा यही सवाल है, आप भी उनसे सवाल कीजिए कि प्रेरितों का काम को पढ़िए। प्रेरितों का काम में जब स्टार्ट हुई कलीसिया बनने का स्टार्ट हुआ, वहां उनके पास में क्या बपतिस्मा थी, वहां उनके पास में क्या प्रभु भोज थी, वहां उनके पास में क्या डॉक्ट्रिन थी, वहां उनके पास में किन बातों को पकड़े हुए थे प्रेरित लोग? क्या वही बातों के लोग पकड़े हुए हैं? अगर नहीं पकड़े हुए तो मैं कहता हूं ये झूठे हैं। क्या है ये? झूठे हैं। सही है कि गलत है? चाहे वो कोई पास्टर क्यों ना हो, आप कितना भी हो, अपने पास्टर से प्यार क्यों ना करते हो, मैं आपसे बोलता हूँ वो झूठे हैं। वो पास्टर का पद धरा हुआ है, वो भक्ति का भेष धरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर की शक्ति को नहीं मान रहा है। मैं वैसे को पास्टर कहना मेरे मुंह से दूर रहे। मैं उनको पास्टर बोलूंगा जो प्रेरितों की कलीसिया के अनुसार चल रहा है। बोली हालेलुया। मैं उनको अपना संगी भाई बनाऊंगा, मैं उनके कंधे के साथ कंधे मिलाकर सेवकाई करूंगा जो प्रेरितों की कलीसिया के अनुसार से काम कर रहा है, जो यीशु के नाम का बपतिस्मा दे रहा है और जो प्रेरितों की कलीसिया के अनुसार शिक्षा दे रहा है, प्रेरितों की कलीसिया के अनुसार खड़ा हुआ है, वह उनको पास्टर कहूंगा, उनको प्रेरित कहूंगा, उनको वैश्यता कहूंगा, उनको वो प्रिय भाई बहन करके गले से लगाऊंगा, उनके साथ सेवा करूंगा। अन्यथा ऐसा सबको रिजेक्ट करके हम लोग साइड मार देंगे।
क्योंकि वचन कहता है वो भक्ति का भेष तो धरते हैं परंतु उसकी शक्ति को नहीं पहचान ऐसे से क्या रहना। परे रहे और वचन में क्या लिखा है, जो कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे तो न तो उसे घर में आने दो और नहीं नमस्कार करो। हाँ, आप तो बोल रहे आइए पास्टर साहब आइए बैठिए 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 बैठिए, ऐसा कुर्सी को क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसा करके आइए बैठिए। अरे पहले परख तो लो वो इधर ये वाली शिक्षा में है कि नहीं। और जितने हम जब जाते तो हमारा लिए वैसा नहीं करते भाई, मजाक थोड़ी, हमको नहीं पूछते। इतने सच्चे बच्चों को खरे से प्रचार कर रहे हैं, हमको ऐसा नहीं पूछते। ये क्या के लिए आ गया फिर सिर दर्द, ये समझते हैं ना, हम सबके लिए सिर दर्द आ जाते हैं। बड़ा विचित्र है भाई, क्या जमाना आ गया है। कैसे सनातन जी, क्या जमाना आ गया है। क्या वचन में क्या लिखा है, जो दशा धर्मी की होनी चाहिए वो दुष्ट की हो रही है, और जो दशा दुष्ट की होनी चाहिए वो धर्मी की हो रही है। दुष्ट जैसा भोगना चाहिए विपत्ति वो धर्मी भोग रहा है, और धर्मी जैसा विपत्ति भोगना चाहिए वो दुष्ट भोग रहा है। मतलब जो सुख पाना चाहिए धर्मी वो दुष्ट सुख पा रहा है। जमाना उल्टा हो गया है। चलिए आगे जाते हैं। आप ध्यान दें, जब उन्होंने यात्रा की वे इस औपचारिक संकरित कलीसिया में आए और उन्होंने कहा हम एक बेदारी से होकर जा रहे हैं। किसके से जा रहे हैं, बेदारी से होकर। संसारिक संकरित कलीसिया में आए। संसारिक कलीसिया में जब गए उन लोगों ने, जैसे कि आज की चर्चा चल रहे हैं, उस टाइप के चर्चा को उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या बोला पता है, हम एक बेदारी में होकर जा रहे हैं, हम प्रतिज्ञा के देश पर जा रहे हैं, क्या हमें इसमें से होकर जाने दिया जाएगा, जाने की अनुमति दोगे? यदि हमारे पशु कुछ भी घास फूस को खाते हैं तो हम आपको इसका भुगतान करेंगे। क्या करेंगे? मतलब इन्होंने ये कबूल किया था कि हम एक बेदारी में जा रहे हैं, हम एक रिवाइवल में जा रहे हैं, हम एक पेंटिकोस्टल अनुभव को लेकर के जा रहे हैं, हम सुसमाचार को लेकर जा रहे हैं और हम प्रतिज्ञा के देश में जा रहे हैं। क्या हम इन सारी बातों के विषय में जा पाएंगे? क्या तुम हमें जाने दोगे? अगर हमारे पशु कुछ भी चर देते हैं तुम्हारे घास फूस को तो इसका भी हम क्या करेंगे? भुगतान करेंगे, भरपाई करेंगे। क्या ऐसा करने के लिए तैयार है? हमारा एक खूर भी नहीं छोड़ेंगे बोल रहे हैं इस्राएली प्रजा लोग। और यहाँ पर बोल रहे हैं अगर हमारा पशु पक्षी भी तुम्हारे कुछ भी चीज को, बारी को या किसी चीज को नुकसान करते हैं तो हम भरपाई कर देंगे करके बोल रहे हैं। यीशु मसीह ने बोला था ना, क्या बोला था? इसके आने तक सेवा करते रहना, आज जो कुछ इसका कर्ज आता है मैं भर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है? परमेश्वर हमारा कर्ज भरने जा रहा है। हमने जो खोया है, हमने जो लगाया है, हमने जो परिश्रम किया है, हमने जो धन लगाया है, हमने जो परिश्रम मेहनत किया है, हमने जो कुछ भी अपना जीवन दान सब कुछ इसमें लगाया, उसका भरपाई प्रभु यीशु मसीह करने जा रहा है। बोलिए आमीन। क्योंकि 2000 साल हो गया ना, 2 दिनार दिया उसने और बोला कि इसकी सेवा कई तरह ना। वो अधमरे व्यक्ति को छोड़ दिया, सराय में ले जाकर छोड़ दिया और बोला कि इसकी तू क्या करते रहना, सेवा करते रहना, और जो किसी का कर्ज है मैं आने पर भर दूंगा। वो एक जगह में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति दूर देश को गया ताकि वो राजपद पाकर लौट आए और नौकरों चक्रों पर क्या कर दे उसने अधिकार दे लिखा ना। वो आएगा तो क्या करेगा? सीधा हिसाब किताब करने के लिए आ रहा है, लेखा जोखा करने के लिए आ रहा है। अपना 10 तोड़े उनको दे दिए। एक जगह में लिखा हुआ है कि स्वामी ये किसको दर्शा रहा है? ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहा है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। क्या आएगा तो वो विश्वास योग्यता स्त्री को पाएगा? क्या वो विश्वास योग्यता स्त्री को पाएगा? क्या वो विश्वास योग्य कलीसिया को पाएगा? कि कलीसिया कहीं सटर गटर हो गई है, कहीं ताकाझाकी कर रही, कहीं मुंह मार रही कलीसिया, ऐसी कलीसिया को पाएगा? क्या वो लेके जाएगा अपने साथ में? नहीं। इसलिए उससे पहले चेतावनी दी गई। कलीसिया ने क्या किया? स्त्री ने क्या की? अपने सिक्का ढूंढना शुरू कर दी, अपना खोया सिक्का ढूंढना शुरू कर दी, दिया जलाकर, झाड़ बुहार कर। तो ध्यान दीजिएगा, मैं भी आपको बताने जा रहा हूं। ये 24 अध्याय को बताने का मेरा मकसद ये था कि 24 अध्याय रनिंग है, 24 अध्याय चल रही है। और उसके बाद मैंने क्या देखा? 25वां अध्याय शुरू हो गया है। क्या अध्याय? मैं किसी किसी को जिक्र किया हूं, जब मुझे मिलता है तो मैं बता देता हूं। जो बात करते फोन करते हैं, क्यों बताया था ना आपको? 25 अध्याय में मैंने क्या देखा कि 5 स्त्रियां आ रही चल करके। कितनी स्त्रियां? और 5 स्त्रियां फिर से इधर से आ रही हैं।
तो मैं समझ नहीं पाया, स्त्रियां आ रही हैं। मैं बोला प्रभु ये क्या चीज है? पता चला मुझे 25 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय। और हो सकता है कि जब ये आ रही हैं तो उसमें से 5 मूर्ख हैं और 5 बुद्धिमान हैं। 5 मूर्खों ने क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं लिए हुए हैं, लेकिन 5 बुद्धिमान ने फल लेकर आ रहे हैं। मैं इस बात को देख रहा हूँ, मतलब वो दूल्हा से भेंट करने के लिए आ रहे हैं और दूल्हा का आगमन होने जा रहा है, और दूल्हा का आगमन होने ही जा रहा है, और पटाखे फूटेंगे या कुछ तो धमाका होगा। और उसके बाद में 5 बुद्धिमान स्त्रियां क्या करेंगी? ये कलीसियाएं क्या करेंगी? दूल्हा से भेंट करने के लिए जाएंगी, और दूल्हा भेंट करने के बाद में दूल्हा चला जाएगा लेकर के उनको, और 5 मूर्ख कुआरे जब आकर के दरवाजा ठकठकाएंगे, खटखटाएंगी, तो उनके लिए उधर से आवाज आएगा कि अब तो द्वार बंद हो चुके हैं। द्वार बंद होने से पहले आपको मुझे संकेत दे दिया गया है, तो पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। बोले हालेलुया। जिनके पास तेल नहीं है अर्थात पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा ले लो। जिनके पास मसाल नहीं है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन ले ले। बोले हालेलुया। क्योंकि बताया जा रहा है कि 5 मूर्ख उसमें इसी में से आ रही है। अब मैं देखिए हमारी सेवका को दिखा रहे हैं, यहाँ पर हमारी सेवका को दिखा रहा है, उसमें से 5 मूर्ख आ रही है, 5 बुद्धिमान आ रही है। आप कौन सी श्रेणी में जाना चाहते हो कि प्रभु का आगमन आने वाला है? और इधर दुल्हन भी मुलाकात करने के लिए आ रही है, दूल्हा आ रहा है, और आधी रात को धूम मची, दूल्हा पहुंचा, सब ऊँग रही थी। क्या कर रही थी? ऊँग रही थी। और अब समय आ रहा है कि वो चल करके आ रही है। इतना दिखाई दे दिया मेरे को। इसके बाद अब कितने लोग वो दूल्हा से भेंट करेंगे ये मालूम नहीं है। कितने लोग पवित्र आत्मा का भी रिसीव करेंगे, अभी पाएंगे आज के दिनों में, इन दिनों में मीटिंग में, वो मुझे नहीं मालूम। समझ में आ रहा है? जितना मुझे दिखाया गया उतना ही बोल पाऊंगा मैं। मेरा काम है इस संदेश को एकदम सही रीति से आपके सामने में पेश करना। जितने लोग अभी भी इधर के, यहाँ पर भी वो झुंड है, यहीं पर भी मैं इस बातों को देखता हूँ, क्योंकि हमें जब बताया गया था यहाँ पर वो झुंड है। कितने लोगों ने तेल नहीं पाया, कितने लोगों ने पवित्र आत्मा नहीं पाया, कितने लोगों ने मसाल नहीं लिया, कितने लोग आज भी झूठे बपतिस्मा में लटक रह गए हैं, कितने लोगों ने झूठी शिक्षा में आजकल लटक रह गए हैं। उनके लिए संदेश आया है, और आप जो हमारे इधर ओरिजिनल प्रिय भाई बहन है परमेश्वर के वचन के अनुसार, उनके लिए भी ये संदेश आया हुआ है। बोले हालेलुया। समझ आ रही है कुछ बातें? आपको चांस दिया जा रहा है, आपको मौका दिया जा रहा है। जो अभी तक इन बातों को नहीं पाए वो पवित्र आत्मा पा लें, वो आपका बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाए, ताकि वो दूल्हे से भेंट करने के लिए तैयार हो जाए। और द्वार अचानक से बंद किया जाएगा, उस दिन आप बोलोगे हमारे लिए चांस है, उधर बोला जाएगा नो चांस, तुम्हारे लिए कोई चांस नहीं। जो कुछ करना है आज अभी इस वक्त कर लो। बोले हालेलुया। आप कल के दिन के इंतजार करते रहेंगे, नहीं हम थोड़ा सा और जान लेंगे, थोड़ा सा और समझ लेंगे, थोड़ा सा और बूझ लेंगे। और कितने जानते रहोगे? क्या जानना बाकी है? क्या जानना बाकी है? कोई ट्रेनिंग चल रही है इधर है? कोई कमांडो ट्रेनिंग चल रही है? जाके वर्दी पकड़ोगे, उधर गोली मारोगे, उधर ऐसा करते रहोगे, ट्रेनिंग लेते रहोगे ना, तो इधर शैतान आपको गोली मार देगा। सही है? इसीलिए पहले क्या करो? डुबकी लगाओ, पवित्र आत्मा का झिलम लो, आग का बपतिस्मा लो, और उसके बाद में शैतान को धूल चटा दो, उसको मुंह के काला कर दो। बोले हालेलुया। अब बोलोगे शैतान आ इधर, मैं तो आग का ज्वाला बन गया हूँ। आमीन। वो छुएगा तो आपको जलेगा। बोले हालेलुया। वो देखेगा तो आपको जलेगा। बोले हालेलुया। वो आपके पास भी आएगा तो जलेगा। बोले हालेलुया। क्योंकि आप तो आग बन चुके। बोले हालेलुया। आप तो फायर बन चुके। बोले हालेलुया। क्या बन चुके हो? अरे मैं फ्लावर नहीं, फायर है। हालेलुया। क्योंकि आग का बपतिस्मा आने के बाद में आप फूल नहीं रह जाते, आप आग का गोला बन जाते। बोले आमीन। आग का गोला बनने का मतलब परमेश्वर आप में स्वयं आता है, और न कोई शैतान न कोई उसका पाप किधर भी आपको गिरा नहीं सकता। पाप में, व्यभिचार में, अंधकार में, और जादू में, आपको विद्या में, किसी चीज में आपको गिरा नहीं सकता। बोले हालेलुया। वो प्रयास करेगा शरीर में थोड़ा सा डैमेज लाने का, शरीर में कुछ परेशान करने का, लेकिन आत्मा में आप तो मजबूत हो चुके हो। आमीन। शरीर में आपको तकलीफ आ जाएगी और वो आप बिस्तर में पड़े रह जाओगे, लेकिन आत्मा में मजबूत होते चले जाओगे। उस दिन मुझे रात भर जब पड़े रहना पड़ा, मैंने भूखा रहा, प्यासा रहा, मैं बोला प्रभु कुछ न कुछ तो देने जा रहा है, क्योंकि मेरा अनुभव हो चुका है। अब ऐसी बातें आती है, जो संकेत आता है, हल्का सा बुखार आता है, तो मुझे पता चल जाता है कि प्रभु मुझे बिस्तर में डाल के कुछ न कुछ देने जा रहा है, कुछ न कुछ प्रस्तुत करने जा रहा है मेरे सामने में, कुछ न कुछ देने जा रहा है। मैं फिर से ध्यान मन लगाना शुरू कर दिया, प्रभु खोल उन बातों को, प्रकट कर उन बातों को जो आप मुझे देना चाहते हैं। मैं अब बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। समूएल की तरह नहीं, कौन बोला ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, है कि नहीं? अब तो बोल रहा हूँ सीधा, बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। बोले हालेलुया। उधर से फिर बातें आती है कि चलो ये बातें हैं। आगे देखते हैं। तो हम क्या देख रहे थे?
जी भक्ति का भैंस करते हैं उसका शक्ति में ओ अच्छा यहाँ पर थे ना, उनसे परे रहना। हाँ तो वो लोग क्या बोल रहे थे, यदि हमारे पशु कुछ भी घास फूस को खाते हैं तो हम उसको आपको भरपाई कर देंगे। इन लोगों ने, इस्राएली प्रजा ने मोआब को, सिहोन को बोला, राजा को बोला, हम सड़क ही सड़क पार चले जाएंगे, हमें उस पार जाना है, बस इतना काम कर, हमें जाने दे। लेकिन उसने जाने नहीं दिया। उसने युद्ध का क्या कर दिया, डंका बजा दिया, डंका पीट दिया और बोले कि इस्राएली प्रजा से हम लोग युद्ध करेंगे। अरे भाई युद्ध क्यों करोगे हमसे, हमारे आगे कौन चल रहा है, परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। याद रखना मेरे प्रिय भाई बहन, जब मैं जहां भी जा रहा हूं, कहीं कहीं पर भी कटकपल्ली गया हुआ, तो वहां पर एक बहन बोल रही थी कि सर आपका चर्च चालू है। मैं बोला हाँ चालू है, हमारा चर्च बंद नहीं होने वाला है कभी। जिस दिन परमेश्वर मना करेगा उस दिन बंद होगा। आमीन। कानून बोले, यहाँ लोग बोले, यहाँ बाग बोले, यहाँ पर समाज बोले, बंद नहीं होने वाली है। हालेलुया। तो सब तरफ तो बंद है। सुलोनी से आ रहे थे पास्टर लोग, इधर कटकपल्ली में नहीं आ रहे हैं, उधर से आ रहे थे वो नहीं आ रहे हैं। मैं बोला हमारे तरफ आइए, इधर सड़क खुला हुआ है। बोले हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर चाहेगा उसी दिन बंद होगा। आमीन। अन्यथा बंद नहीं होने वाला है। हालेलुया। हम चर्च खोल के रखेंगे। बोले हालेलुया। तो उसने क्या किया, राजा बालाक वह पूरी तरह से उत्तेजित हो गया और वह इस तरह की सभा को अपने कलीसिया या देश में नहीं चाहता था। सुन रहे हैं ना, आज भी संसार के लोग इस प्रकार की बेदारी को नहीं चाहते। ऐसा मीटिंग, क्रूसेड, कन्वेंशन हो नहीं चाहते। अंधे, गूंगे, बहरे, लंगड़े, लूले, चंगे हो, मुर्दक चिरे हो जाए, जिंदा किए जाए, वो नहीं चाहते। वो चाहते कि उनके जैसा अपाहिज बने रहो आप, उनके जैसा बुद्धि से अपाहिज बने रहो आप, उनके जैसा कोढ़ी बने रहो आप, उनके जैसा सोच में, विचार में, तकलीफ में, समस्या में, शराब में डूबे रहो आप, वही चाहते हैं। वो ऐसा बेदारी को नहीं चाहते। ये आज यही मोआब हैं, यही बालाक लोग हैं। समझ में आ रहा है कुछ बातें? जी जी। आपके आजू बाजू में जो घटना घट रही है ना, ये कोई और मामूली नहीं। ये वचन से मिलान करके देखिए, आप और मैं जहां पर चल रहे हैं ना, सेम टू सेम कंडीशन है। बोलिए हालेलुया। समझ आ रही है कुछ बातें? वह चाहते हैं कि आप उनके जैसे पापी ही बने रहो, उनके जैसे पाप में गिरे रहो, उनके जैसा वो करना चाहते हैं वैसा ही करते रहो। वो नहीं चाहते कभी भी इस बेदारी को, वो कभी नहीं चाहते कि ऐसा बेदारी हमारे उनके बीच में आए। वो अंधा बने रहना चाहते हैं, वे अंधा दृष्टि पाए वो नहीं चाहते। ये आपका चाहे वो समाज हो, लोग इंसान बोलते हैं ना, क्या आंख से अपाहिज नहीं, पैर से अपाहिज नहीं, दिमाग से ज्यादा अपाहिज होते हैं। किससे? ये दिमागी अपाहिज है, इनको लकवा मार गया है। किससे? दिमाग से। इसीलिए दिमाग नहीं चल रहा है, आधा दिमाग चल रहा है। ये मेंटल हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? हाफ मेंटल। या उसी को बोलते हैं हाफ माइंडिया। ध्यान दीजिएगा। सो उन्होंने वह पोप बिलाम के पास गया। किसके पास गए? बिलाम के पास गए। ये बिलाम था पोप। उस भाड़े के भविष्यवक्ता को वो परमेश्वर की तुलना में पैसे से अधिक प्रेम करता था। किससे प्रेम करता था? पैसे। परमेश्वर की, मतलब इस तुलना में परमेश्वर से अधिक प्यार वो पैसे से करता था। किससे करता था? और राजा बालाक ने उससे कहा, यदि तुम यहाँ आकर इन लोगों को श्राप दोगे तो मैं तुम्हें एक महान व्यक्ति बना दूंगा। क्या बना दूंगा? मेरे को भी ऑफर आया, ध्यान दीजिएगा। चाहता तो मैं चला जाता। उन्होंने क्या बोला? आप शादी होगे, आपके बच्चे होंगे, आपका घर बना देंगे और सबका खर्चा हम लोग देंगे। क्या देंगे? बस सिर्फ संस्था में आ जाओ। किसमें आ जाओ? मैं नहीं जाने वाला व्यभिचार करने के लिए। संस्था के साथ में अपने आप को साटने वाला नहीं हूँ। क्यों नहीं आओगे ब्रदर? मैं बोला क्यों जाऊंगा? बताओ। बोला क्यों जाऊंगा? क्या मिलेगा? उसके अलावा कुछ दे सकते हो क्या? उसके अलावा उद्धार मिलेगी क्या? उसके अलावा अनंत जीवन मिलेगा क्या? मैं उधर जाऊंगा जिधर अनंत जीवन मिलता है। बोलिए हालेलुया। पैसा मिले, धन मिले, दौलत मिले, सोना चांदी मिले या जो कुछ भी मिले, उधर में जाने वाला नहीं। आप मुझे लालच देकर फंसा नहीं सकते। वो व्यक्ति खुद वहां से क्या करना पड़ा उसको जान रहे हो? जो व्यक्ति ने मुझे इनवाइट किया था, वो व्यक्ति आज भट्टा में जाके ईंटा बना रहा है। अगर ऐसा होता तो इधर का वो मालिक बना बैठा हुआ रहता पैसे के, जिसने मुझे ऑफर दिया था। किसी और ने उनको बोला था बोलने के लिए। मैं बोला मैं तुम्हारी संस्था में नहीं आने वाला हूँ।
मुझे संस्था का लालच मत दो, मैं उस पैसा को खाने वाला नहीं हूँ। पैसा को खाकर मैं अपने जिंदगी में शराब लाने वाला नहीं हूँ। मैंने कब का संस्था को रिजाइन मार दिया, और हमारे साथी लोग आज भी संस्था में जुड़े हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वो क्या बोला था इसने, बालाक ने क्या बोला था बिलाम को, तो इधर आ, मेरे लिए इन लोगों को, इस्राएली प्रजा को श्राप दे और मैं तुमको महान व्यक्ति बनाऊंगा, तेरे घर को सोने चांदी से भर दूंगा। ये तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि इसने इतने साल के प्रचार में कुछ नहीं पाया था, इतने साल के प्रचार में इसने बंगला नहीं बना था, इतने साल के प्रचार में इसके पास में घोड़ा गाड़ी बंग बैलेंस कुछ नहीं था, गाड़ियां नहीं थी। अब तो ये घर को सोना चांदी से भर के देने वाला है, तो ये क्यों ना भाड़े का भविष्य सकता बालाक की तरफ चला जाए। ये पोप, पद दे दूंगा, बड़ा सम्मान दूंगा। आज बोल रहे थे ना यूसुफ भाई, उधर की बड़े सम्मान को छोड़कर हम इधर आए, यही बुद्धिमानी है। मैं तो बोलता हूँ उस दिन आप जा रहे हो ना, मेरे मुंह से ऐसा शब्द निकले, जिस दिन उधर जा रहे हो उस दिन बुखार आए आपको, और आप फोन करो सर मैं बुखार में नहीं जा सकता। बुखार में जब आओगे तो चर्च से याद आए कि बुखार में इधर आओगे, चर्च में प्रार्थना करेंगे, आप चंगे हो जाओगे भाई, हालेलुया। जब आप बाहर जाने के लिए सोचते हो तब परमेश्वर आपको बुखार में देना चाहिए, बुखार में पड़ रखना चाहिए। क्यों? आप खेत जा रहा हूं बोलते हो ना, मैं बोलता हूँ चर्च के दिन खेत जाओगे तो बुखार आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ताकि आप उधर बैठो घर में या चर्च में इधर आकर के पढ़ रहा। अब बोलो कि इधर पास्टर जी मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं बुखार में पीड़ित हूँ, इधर हम आपके लिए दुआ करेंगे, हालेलुया। ठीक है कि गलत है जी? सही है ना? हम आपके जान प्राण को बचाने के लिए इतने ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और उस दिन आप जाकर खेत में पूलियां बिन रहे हो, आप जाकर अन्य सभा में जा रहे हो। मैं तो बोलता हूँ परमेश्वर आपके साथ न्याय करेगा। क्या करेगा? मैं तो उस दिन बोला था ना, प्रभु मुझे ऐसी सी बातें आ गई, ऑफर आ चुका है, कुछ ऐसा तो टेक्निक कर दे, कुछ ऐसा तो कमाल कर दे, मुझे ही सही बीमार कर दे थोड़ा समय के लिए। उसने जैसा बीमार किया, 3 दिन तक बीमार पड़ा रहा, 3 दिन तक झड़ी आई, बारिश आई। अगर तू बीमार नहीं होगा, देख मैं मौसम को कैसा खराब कर रहा हूँ, अब तुझे जाना नहीं पड़ेगा। मैं बोला प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया, आमीन। मदादन गवाही दिया था ना, उस दिन मुझे जाना ना पड़े, उस दिन मुझे तेरे लोगों को संभालना है, वतन को देना है, और उसने जो प्रकाशन दिया, यहाँ पर आकर मैं खड़ा हो गया और परमेश्वर के वचन को बताने लगा। बोले हालेलुया। समझ आ रही कुछ बातें? ओके, अब ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा समय, ज्यादा समय नहीं, टाइम हो चुका है, हम समापन की घड़ी में हैं। मैं सोचता हूं कि आज कि कितने बिलाम इस संसार में हैं, सही है ना? कितने सारे बिलाम आज इस संसार में है, जो पैसों के लिए, जो अपने घर को धन दौलत रुपए सोना चांदी पैसे भरने के लिए, अपना बड़ा बंगला बनाने के लिए, अपना बड़ी गाड़ी को लेने के लिए, वो परमेश्वर के लोगों को झूठ बोलने के लिए, श्राप देने के लिए संस्था में ज्वाइन कर रहे हैं। किसमें? क्या क्या देखिए, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, ये मेथोडिस्ट सेवक, बैप्टिस्ट सेवक, कैथोलिक सेवक, याजक, जो जानते हैं कि क्या आप उसी रीति और उसी पुस्तक को पढ़ते हैं, उसी